कहानी की शुरुआत होती है लून स्वॉर्ड सेक्ट से, तो फूनू कॉन्टिनेंट में है। यहाँ पर पहाड़ हैं, पंछी उड़ रहे हैं, मतलब माहौल ऐसा है कि देख के लगे वाह क्या सीन है। लेकिन असलियत में यहाँ सबके लौड़े लगने वाले हैं। एक चट्टान के पास एक औरत खड़ी है और उसके सामने एक जवान लौंडा पत्थर से टिककर बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लौंडा यहाँ योगा कर रहा है। नहीं भाई, ये हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है शियाओ चे। और ये जो मैडम जी खड़ी हैं इनका नाम है डीन। और भाई साहब, मैडम जी की नीयत इस लौंडे को देखकर बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रही। मैडम जी के अंदर की ठरकी आंटी जाग उठती हैं। वो हमारे लौंडे के पास आती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सब्जी मंडी में आलू चेक कर रही हों। वो उसके चेहरे को सहलाती हैं और मन ही मन भगवान को थैंक यू बोलती हैं। हे ऊपर वाले, आज तो तूने छप्पर फाड़ के माल दिया है। फिर वो अफसोस जताती हैं कि हाय रब्बा, मैं थोड़ी लेट क्यों हो गई। इतना हैंडसम, इतना कड़क माल ऐसे ही बर्बाद हो गया। पता चलता है कि ये मैडम जी हुआन सेक्ट की लीडर हैं, तभी तो इतनी दिलेर हैं, सीधा सेक्ट के लौंडे पे हाथ साफ करने आ गईं। हमारा लौंडा बेचारा शियाओ चे अभी बेहोश है। उसे पता भी नहीं कि उसकी इज्जत के साथ क्या होने वाला है। मैडम जी धीरे धीरे उसके कपड़े उतारना शुरू करती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। वो कहती हैं, लौंडा अभी गर्म है तो क्यों ना इसके साथ डुअल कल्टीवेशन कर लिया जाए। भाई, डुअल कल्टीवेशन का मतलब समझते हो ना, वही गुटरगू पलंग तोड़ कार्यक्रम। लेकिन मैडम जी को सब्र नहीं है, बेहोश आदमी के साथ ही शुरू होना चाहती हैं। तभी अचानक हमारे लौंडे की आंख खुल जाती है। वो चिल्लाता है, अरे मोरी मैया, ये मैं कहाँ हूँ और ये औरत मेरे ऊपर चढ़ के क्या कर रही है। आंटी हटो, मेरी तलवार खड़ी हो जाएगी। उधर मैडम जी भी घबरा जाती हैं। धत तेरी की, ये तो जाग गया, अभी तो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाली थी। शियाओ चे सोचता है, यार मैं तो घर पे बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा था, ये यहाँ कैसे आ गया। अब आता है फ्लैशबैक। हमारे भाई ने शॉपी से $9 का एक ब्लाइंड बॉक्स मंगाया था। उसे लगा था कि सस्ता है, मंगा लेते हैं। डिलीवरी बॉय ने भी एक कमीनी स्माइल के साथ बॉक्स दिया था, जैसे कह रहा हो, ले भाई कटने के लिए तैयार हो जा। शियाओ चे ने कटर उठाया और बॉक्स खोला। अंदर से एक नीले रंग का पोर्टल निकला। हमारे भाई को लगा, वाह 3D होलोग्राम, क्या टेक्नोलॉजी है। वो जैसे ही उसे छूने गया, एक जबरदस्त सक्शन फोर्स ने उसे खींच लिया। भाई, कभी भी सस्ती चीजों पे भरोसा मत करना। $10 के चक्कर में लौंडे की दुनिया बदल गई। वो चिल्लाया, रुको जरा, सब्र करो, पर घंटा किसी ने नहीं सुना। वो सीधा अंदर चला गया। वापस आते हैं प्रेजेंट में। शियाओ चे का सर फट रहा है और मैडम जी अभी भी उसके ऊपर वैसे ही चिपकी हुई हैं जैसे छिपकली दीवार पे चिपकती है। अचानक शियाओ चे के दिमाग में इस दुनिया की यादें घुसने लगती हैं। उसे पता चलता है कि वो एक आउटर डिसाइपल है, मतलब सेक्ट का सबसे नल्ला और बेकार आदमी। आज सेक्ट पर कुछ कमीने ईविल कल्टीवेटर्स ने हमला कर दिया है और ये शरीर वाला असली शियाओ चे पीछे वाले पहाड़ पे अरे चेक करने आया था, जहां किसी ने उसे पेल दिया। उधर मैडम जी अपनी फॉर्म में वापस आ जाती हैं। वो कहती हैं, सुन बे लौंडे, तू कितना भी चिल्ला ले, यहाँ कोई नहीं आएगा। आज तो मैं तुझे खा जाऊंगी, पूरा का पूरा। शियाओ चे की फटी पड़ी थी। वो सोच रहा है, साला अभी तो आया हूं और आते ही वो सब होने वाला है। मैडम जी और ज्यादा सिडक्टिव हो जाती हैं और कहती हैं, डर मत बाबू, आज मैं तुझे पूरा निचोड़ लूंगी। तुझे बस लेटे रहना है, बाकी मेहनत मैं करूंगी। ये सुनते ही हमारे लौंडे का एटीट्यूड 180 डिग्री घूम जाता है। पहले जो डर रहा था, अब उसके चेहरे पे एक ठरकी स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, अरे भाई ये तो जैकपॉट है, एक नंबर है ये तो, घर वाली फ्री में मिल रही है, नेकी और पूछ पूछ। वो एकदम रेडी हो जाता है। आ जाओ मैडम, ले लो मुंह में, लूट लो मेरी इज्जत, मतलब मेरा खून पी लो, जो करना है करो, आई एम रेडी। मतलब देख रहे हो लौंडे का दोगलापन, पहले जान प्यारी थी, अब मजे प्यारे हैं। लेकिन जैसा कि हर अच्छी कहानी में होता है, कबाब में हड्डी आ जाती है। ऊपर से आवाज आती है, ए चुड़ैल छोड़ उसे। एक उड़ती हुई तलवार उस ठरकी औरत की तरफ आती है। उस ठरकी का मूड खराब हो जाता है। साला जब भी क्लाइमेक्स आने वाला होता है, कोई ना कोई पनौती आ जाती है। मैडम जी अपना गुलाबी रिबन फेंकती हैं और तलवार को रोक देती हैं। वो गुस्से में पीछे मुड़ती हैं कि इस कुत्ते के पिल्ले ने मेरे मजे में खलल डाला, मैं उसका कीमा बना दूंगी। तभी एक कोमल सा हाथ शियाओ चे का कॉलर पकड़ता है। शियाओ चे फिर से पैनिक में, अरे अब कौन खींच रहा है भाई, इज्जत से बात कर लो। ये थी लू शोंग, सेक्ट की एक सीनियर दीदी। वो कहती हैं, टेंशन ना ले यार, मैं तुझे बचाने आई हूँ। शियाओ चे मन ही मन सोचता है, अरे दीदी किसने बोला बचाने को, मैं तो सेट हो गया था, बैंड बजवा दी मेरी सुहागरात की। मैडम जी पीछे से चिल्लाती हैं, भाग के कहाँ जाओगे हरामियों, आज तुम दोनों नहीं बचोगे। वो लौंडा मेरा है, मुझे उसका जिस्म चाहिए। लू शोंग शियाओ चे को ऐसे घसीटते हुए ले जाती है जैसे कोई कुत्ते को वॉक पे ले जा रहा हो। शियाओ चे चिल्लाता है, अरे मैडम धीरे, मेरी चड्डी फट जाएगी। लू शोंग कहती है, चुप कर भोसड़ी, मतलब चुप कर, ईविल लोग गेट तोड़ रहे हैं, हमें भागना होगा।
मैडम जी पीछे से हंसती हैं, जा सिमरन जा, लेकिन वो लौंडा मेरे पास ही वापस आएगा, पटाओ और पेल दो, यही मेरा रूल है। अगले सीन में हम देखते हैं हवा में 3 ग्रुप्स खड़े हैं। बीच में गुलाबी गैंग मतलब मैडम जी और उनकी सहेलियां, लेफ्ट में वाइट कपड़े वाले और राइट में काले कपड़े वाले। मतलब पूरा फैशन शो चल रहा है यहाँ। लीडर जी धमकी देती हैं, ओए लून सेक्ट वालों सरेंडर कर दो, वरना सबको नंगा करके मारूंगी। अगर मान गए तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी लाशें भी नहीं मिलेंगी। नीचे से सेक्ट के लौंडे डर के मारे कांप रहे हैं। आज तो हमारे लग गए, ये तो बहुत डेंजरस लग रही है। तभी लू शोंग शियाओचे को लेकर नीचे लैंड करती है। वो बताती है, दोस्तों लौड़े लग गए, 3 बड़े ईविल सेक्ट्स ने हाथ मिला लिया है, हमारा डिफेंस सिस्टम फुस हो गया है, अब हम सब मरने वाले हैं। सारे डिसाइपल्स के चेहरे लटक जाते हैं, लेकिन हमारा शियाओचे, वो तो मोशन सिकनेस में है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो उल्टी करे या रोए। लू शोंग शियाओचे की तरफ देखती है और इमोशनल होकर कहती है, भाई तैयार हो जा, हम सब साथ में मरने वाले हैं। शियाओचे सोचता है, अबे सालों अभी तो आया था, अनबॉक्सिंग भी नहीं हुई और तुम लोग मरने की बातें कर रहे हो, ये क्या पोने चूतिया स्कैम है मेरे साथ। वो मन ही मन रोता है, इससे अच्छा तो मैं उस दूध वाली औरत के पास ही रह जाता, कम से कम मरने से पहले मजे तो लूट लेता, यहाँ तो कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा। तभी एक हीरो टाइप का बंदा जिसका नाम मिंग कॉन्ग है अपनी तलवार ऊपर करता है। ये सेक्ट का सीनियर डिसाइपल है, लेकिन बातें ऐसी करता है जैसे देवदास का बड़ा भाई हो। वो चिल्लाता है, सुनो सब लोग, गेट टूट चुका है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, हमारा मरना तय है। अबे ओ मोटिवेशनल स्पीकर के चोदे, साले हौसला बढ़ा रहा है या डरा रहा है। मिंग कॉन्ग जारी रखता है, ये भगवान की मर्जी है, टेंशन ना लो, बस मर जाओ। फिर वो लड़कियों की तरफ मुड़ता है, ये ईविल लोग जानवरों से भी बदतर हैं, अगर तुम उनके हाथ लगी तो वो तुम्हारे साथ गंदे तरीके से, समझ जाओ, मौत बेहतर है। फिर वो लड़कों की तरफ देखता है, और तुम लौंडो, वो तुम्हें खिलौना बना देंगे, तुम्हारा यंग एसेंस चूस लेंगे जब तक तुम सूख के छुहारा न बन जाओ। भाई मतलब समझ रहे हो, ये ईविल औरतों का प्लान है लड़कों को चूस कर मारने का। भाई इसे टॉर्चर कहते हैं या मजे। ये सुनकर बाकी मेल डिसाइपल्स को गुस्सा आ जाता है, साले कमीने, हम मर जाएंगे पर अपना नुन्नू नहीं सूखने देंगे। लेकिन हमारा शियाओचे, उसके चेहरे पे एक शैतानी स्माइल आ जाती है। वो सोचता है, अगर वो मुझे पकड़ लें और मेरा एसेंस चूस लें तो इसमें बुराई क्या है। भाई बैंड बजी परी है, लेकिन ऑफर तो अच्छा है। फिर हमारा सस्ता मोटिवेशनल स्पीकर मिंग कॉन्ग छाती पीटता है। वो एकदम सनी देओल वाली फीलिंग में आ जाता है और चिल्लाता है, लून स्वॉट सेक्ट की इज्जत के लिए हम झुकेंगे नहीं, हम सरेंडर नहीं करेंगे। फिर वो एक नारा देता है, अपमान से बेहतर है मौत। सारे चेले चपाटे जो 2 मिनट पहले टट्टी कर रहे थे अचानक जोश में आ जाते हैं। वो भी चिल्लाने लगते हैं, हाँ भाई मर जाएंगे मिट जाएंगे पर अपनी मेरा मतलब इज्जत नहीं देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर शियाओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए सोचता है, अबे नल्लो, अगर तुम्हें मरना ही है तो दुश्मन को घेर के मारो ना, ये साले सुसाइड करने के लिए लाइन में क्यों लगे हैं, ये कौन सा नशा है बे। तभी लू शोंग, वही दीदी जो उसे घसीट के लाई थी, अपनी तलवार शियाओचे की गर्दन पे रख देती है। शियाओचे की फटके हाथ में आ जाती है। अरे दीदी, ये क्या कर रही हो। लू शोंग एकदम इमोशनल होकर कहती है, टेंशन ना ले भाई, अगर वो ठरकी ईविल कल्टीवेटर्स तुझे पकड़ लेते तो वो तेरे साथ वो गंदी गंदी चीजें करते, तुझे टॉर्चर करते, इसीलिए मैं तुझे अभी मुक्ति दे देती हूँ, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी, दर्द नहीं होगा। शियाओचे सोचता है, अबे बहन की आंख, ये लड़की इंसानों वाली भाषा नहीं बोलती क्या, मुझे बचाने के लिए मुझे ही मार रही है, लौड़े लग गए मेरे तो। वो चिल्लाने ही वाला होता है कि तभी टिंग टोंग, दिमाग में घंटी बजती है, सिस्टम एक्टिवेट हो गया। जी हां दोस्तों, हर इसेकाई हीरो का जन्मसिद्ध अधिकार सिस्टम। सामने एक स्क्रीन आती है, क्या आप स्वॉर्ड पवेलियन में लॉगिन करना चाहते हैं। शियाओचे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, वो मन ही मन नाचने लगता है, ओ बल्ले बल्ले, फाइनली अब होगा ना असली अनबॉक्सिंग। बिना 1 सेकंड गवाए वो यस दबा देता है। उसे लगता है अब कोई ओपी पावर मिलेगी और वो सबकी भाड़ के रख देगा। उधर लू शोंग की तलवार उसकी गर्दन के पास आ रही है। वो कहती है, बाबू तुम ऊपर जाओ, मैं भी पीछे पीछे आ रही हूँ, स्वर्ग में हनीमून मनाएंगे। लेकिन शियाओचे का ध्यान तो अपनी नीली स्क्रीन पे है। वो दुआ मांग रहा है, हे भगवान, कोई 21वीं सदी का जुगाड़ दे दे, मुझे अभी नहीं मरना यार, अभी तो मैंने गरम गरम माल देखा भी नहीं है। सिस्टम की आवाज आती है, मुबारक हो, आपको मिला है कात्सुया रॉकेट लॉन्चर, ये हाईएस्ट रेयरिटी का आइटम है। अगले ही पल शियाओचे के सामने एक भारी भरकम 3 मुंह वाला रॉकेट लॉन्चर आ जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। शियाओचे एकदम रजनीकांत स्टाइल में खड़ा होता है और कहता है, लू शोंग डार्लिंग, अब देखना इन हरामियों की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि ये अपनी चड्डी में ही मूत देंगे।
लू शोंग का मुंह खुला का खुला है जाता है। ओ भाई, ये क्या बला है? क्या ये कोई एंशिएंट सेलेस्टियल वेपन है? उधर मिंग कॉन्ग पसीना पोंछ रहा है। ये चौथी फेल कल्टीवेटर के पास इतना बड़ा हथियार कहां से आया? कहीं ये मुझसे ज्यादा पॉपुलर ना हो जाए। सामने से ईविल कल्टीवेटर्स की फौज आ रही है। सबसे आगे वही हमारी ठरकी मैडम डीन। वो दूर से ही फ्लाइंग किस देती हैं। ओ मेरे नन्हे मुन्ने, डार्लिंग, मैं आ रही हूं। आज तो तेरा जूस निकाल के ही रहूंगी। लुन सेक्ट वाले चिल्लाते हैं, भागो, वो चुड़ैल आ गई। मिंग कॉन्ग फिर से अपनी बकवास शुरू करता है। भाइयों, पैनिक मत करो, जल्दी जल्दी आत्महत्या कर लो इससे पहले कि वो हमें पकड़ें। मतलब भाई, ये चोमू लीडर है या यमराज का एजेंट? साला सबको मरने की सलाह देता रहता है। शियाओ चे रॉकेट लॉन्चर का हैंडल पकड़ता है और बड़बड़ाता है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है, मुझे साइंस पे भरोसा है। न्यूटन चाचा की कसम, आज सबका भरता बना दूंगा। वो जोर से चिल्लाता है, खाओ मेरी दिवाली की मिठाई, ट्रिपल रॉकेट बैराज। लॉन्चर से रॉकेट निकलते हैं और ईविल कल्टीवेटर्स की तरफ उड़ते हैं। ईविल कल्टीवेटर्स कंफ्यूज्ड हैं। अरे ये क्या उड़ता हुआ आ रहा है? कोई नया पक्षी है क्या? एक ईविल बंदा जो खुद को बहुत बड़ा तोप समझता था, हवा में कूदता है। वो सोचता है, हाँ, ये मामूली सा पत्थर मेरा क्या बिगाड़ेगा। वो नंगे हाथों से रॉकेट पकड़ लेता है। वो स्टाइल मारता है, देखा, मैंने रोक लिया, अब मैं इसे मसल दूं। बूम! धमाका होता है और उस बंदे के चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब समझे, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। साले ने रॉकेट को लड्डू समझ लिया था। लुन सेक्ट वाले सन रह जाते हैं। भाई साहब, ये क्या था? एक झटके में वो बंदा राख बन गया। बाकी रॉकेट्स भी गिरते हैं और ईविल कल्टीवेटर्स की फौज में तबाही मच जाती है। लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं। ईविल कल्टीवेटर्स की फटके 4 हो जाती है। अरे भागो, ये आदमी नहीं हैवान है। ये कौन सी तकनीक है? ये तो लेजेंडरी इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन लगता है। शियाओ चे मासूमियत से कहता है, सॉरी गाइज, मैं तो बस अपनी जान बचा रहा था, बुरा तो नहीं लगा ना? उधर मिंग कॉन्ग जो अभी मरने की बात कर रहा था, अब खुशी के मारे रोने लगता है। वो बगल वाले लौंडे को गले लगा लेता है। ओए पगले, हम बच गए, हम जिंदा हैं, नाइस। देख रहे हो इस दोगले इंसान को? गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता। दुश्मन डर के मारे भाग जाते हैं। डीन भी सोचती है, साला ये तो स्कैम हो गया, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। जब शांति हो जाती है तो सीन कट होता है स्क्रिप्चर पवेलियन पर। ये वो जगह है जहां सेक्ट की सीक्रेट किताबें रखी होती हैं। मिंग कॉन्ग एकदम 32 दांत दिखा के स्माइल कर रहा है। शियाओचे भाई, तुमने बहुत बड़ा काम किया है। नॉर्मली हम तुम्हारे जैसे नल्ले आउटर डिसाइपल्स को यहां आने की परमिशन नहीं देते, पर तुम्हारे लिए स्पेशल छूट है। जाओ, अंदर जाके पढ़ाई करो। शियाओचे खुश हो जाता है। थैंक यू सीनियर, आप तो देव मानुष निकले। वो अंदर जाता है और मिंग कॉन्ग बाहर से दरवाजा बंद कर देता है और ऊपर से सील लगा देता है। मिंग कॉन्ग लू शोंग की तरफ मुड़ता है और कहता है, सुन, जल्दी जा और मास्टर को मैसेज भेज, बोल कि शियाओ चे को ईविल कल्टीवेटर्स ने होस्टेज बना लिया है। वो साला किसी भूत प्रेत के कब्जे में है, वरना उसके पास ऐसा हथियार कहां से आया? लू शोंग कहती है, हाँ, मैंने मैसेज भेज दिया है। मास्टर और सेक्ट लीडर आधे घंटे में आते ही होंगे, फिर हम इसका भूत उतारेंगे। शियाओ चे अंदर से ये बातें सुन लेता है। क्या होस्टेज? भूत? उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे कमीनो, मुझे उल्लू बनाया, धत तेरी की, मेरा सीक्रेट इतनी जल्दी खुल गया। वो पागलों की तरह दरवाजा पीटने लगता है। ए मिंग कॉन्ग, ए लू शोंग, दरवाजा खोल कुत्ते, मुझे नहीं खेलना ये गेम, मुझे घर जाना है, मम्मी। बाहर लू शोंग अपनी तलवार निकाल लेती है। अंदर ही रह हरामी, चाहे तू भूत हो या पिशाच, अगर तूने मेरे भाई शियाओ चे की बॉडी पर कब्जा किया है तो मैं तुझे काट डालूंगी। शियाओ चे समझ जाता है कि अब चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, वो पिंजरे में बंद पंछी बन गया है। वो खुद को शांत करता है। डोंट वरी शियाओ चे, टेंशन नहीं लेने का। इस दुनिया में साइंस नहीं है तो जाहिर सी बात है उन गमारों को मेरा रॉकेट लॉन्चर काला जादू ही लगेगा, और वो तो बस एक एक्सपीरियंस पैकेज था, इस्तेमाल के बाद गायब हो गया। अब मैं उन्हें सबूत क्या दिखाऊं? शियाओ चे अपनी ठुड्डी खुजाता है। ये सब उस मनहूस ब्लाइंड बॉक्स की गलती है। अगर मैं फिर से वो दरार खोल पाऊं तो शायद मैं वापस 21वीं सदी में जा सकूं। तभी फिर से टिंग टोंग, सिस्टम नोटिफिकेशन, डिटेक्ट किया गया है कि आप रेस्ट्रिक्टेड स्क्रिप्चर पवेलियन में है। क्या आप यहां लॉगिन करना चाहते हैं? शियाओ चे की आंखों में चमक आ जाती है। अरे मेरी जान, मेरा सिस्टम, लव यू मेरी जान, तू ही तो मेरा असली सहारा है। जल्दी दे दे बाबा, घर जाने का टिकट दे दे। वो बटन दबाता है। सिस्टम, मुबारक हो, आपको मिले हैं 3 आइटम्स। 1, हेवनली रैंक इमॉर्टल स्वॉर्ड मैनुअल। 2, 9 स्वॉर्ड्स ऑफ लुन। और 3, एक टॉप क्लास स्पेस रिंग। शियाओ चे का मुंह लटक जाता है। अबे यार, ये क्या कबाड़ा दे दिया? मुझे घर जाने का पोर्टल चाहिए था, ये तलवार वलवार नहीं। पोपट हो गया बे। वो सिस्टम को मन ही मन गालियां देता है। साला चूतिया बना रहा है मुझे। फिर वो स्पेस रिंग पहनता है।
चलो कुछ तो मिला, कम से कम अब सामान ढोने के लिए बड़ा थैला नहीं चाहिए होगा। आलू ले लो, कांदा ले लो, सब रिंग में डाल लूंगा। फिर शियाओ चे को याद आता है, अरे बहन के, मुझे तो भागना था, मैं यहाँ बैठ के क्या मुजरा देख रहा हूँ। वो जल्दी से 9 स्वॉर्ड्स ऑफ लून की किताब उठाता है और पन्ने पलटने लगता है। उसे पता चलता है कि जिस नल्ले की बॉडी उसने हथियाई है, उसके लिए ये किताबें बहुत जरूरी थीं। वो पालथी मार के बैठ जाता है, चलो थोड़ा कल्टीवेशन कर लिया जाए। अचानक किताबों से 2 पीली बत्तियां निकलती हैं और सीधा शियाओ चे के भेजे में घुस जाती हैं। उधर आसमान में 3 लोग तलवारों पे उड़ते हुए आ रहे हैं। ये कोई आम कबूतर नहीं है, ये हैं सेक्ट के सबसे बड़े दादा, दादी और परदादा। नीचे से हमारा चुगलखोर मिंग कॉन्ग उन्हें देखता है। अरे ये तो मास्टर और एल्डर्स है, मेरी लॉटरी लग गई। अब मैं उस शियाओ चे की ऐसी बैंड बजाऊंगा कि वो अगली 7 पुश्तों तक याद रखेगा। आइए मिलते हैं हमारी स्टारकास्ट से। रेड कपड़ों वाला बुढ़ा, ये हैं जी चोंग जी, सेक्ट लीडर, लंबी दाढ़ी, गुस्से वाला चेहरा। पिंक कपड़ों वाली आंटी, ये हैं वूजी, पेल एल्डर, थोड़ी उम्र दराज है पर मैडम जी में अभी भी स्वैग है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा, ये हैं कॉन्ग सुई, स्वॉर्ड एल्डर, शक्ल से ही लगता है कि रात भर गंदे वीडियो देख के सोया नहीं है। सेक्ट लीडर बुढ़ा पूछता है, कहाँ है वो होनहार बालक जिसने ईविल कल्टीवेटर्स की धुलाई कर दी? मैं उसे अपनी गद्दी सौंपूंगा, मैं उसे अपना वारिस बनाऊंगा। मिंग कॉन्ग, जो क्लास का मॉनिटर बना फिरता है, तुरंत चुगली करता है, मास्टर वो शियाओ चे तो हरामी है, वो सिर्फ लेवल 4 का नल्ला है, फिर भी उसने सबको पेल दिया। पक्का उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने उसे स्क्रिप्चर पवेलियन में बंद कर दिया है, इससे पहले कि वो और कांड करे। बुढ़ा हैरान हो जाता है, क्या भूत? धत तेरी की, मेरी नाक के नीचे इतना बड़ा कांड। वूजी कहती हैं, अच्छा किया मिंग कॉन्ग, वैसे भी वो जगह सिर्फ हमारे जैसे वीआईपी लोगों के लिए है। तीनों बुढ़े पवेलियन के गेट पर पहुंचते हैं। सेक्ट लीडर एकदम दया स्टाइल में दरवाजा लात मार के खोलता है। ए इविल कल्टीवेटर, बाहर निकल साले, तू और मैं एक छत के नीचे नहीं रह सकते, या तो तू रहेगा या मेरा ईगो। अंदर शियाओ चे शांति से बैठा मेडिटेशन कर रहा है। वो बिना आंख खोले बोलता है, अबे ओ चोमू, आवाज नीचे, डिस्टर्ब मत कर, मेरा सर्वर कनेक्ट हो रहा है। फिर वो आंखें खोलता है और इमोशनल कार्ड खेलता है। वाह भाई वाह, मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारे सेक्ट को बचाया, और तुम मुझे ही कुत्ता बना रहे हो। तुम जैसे एहसान फरामोश और बेशरम नल्ले निठल्ले लोग मैंने आज तक नहीं देखे। वूजी को शक होता है। वो कहती हैं, रुक जा बेटा, अभी तेरा दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। वो एक हैंड सील बनाती हैं। बेटा, अब मैं तेरी ब्राउजर हिस्ट्री चेक करूंगी। एक स्पिरिचुअल लाइट शियाओ चे के दिमाग में घुसती है। शियाओ चे कुछ नहीं कर सकता, बस बैठा रहता है। वूजी को शियाओ चे की यादों में क्या दिखता है? एक सुअर की फिल्म, शायद पेपा पिग देख रहा होगा हमारा लौंडा, और कुछ लोग बिना कपड़ों के कुश्ती लड़ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो ना, मैडम जी ने लौंडे का इनकॉग्निटो मोड वाला फोल्डर खोल लिया। मैडम जी की आंखों में दहशत आ जाती है। ओ माय गॉड, ये क्या गंद देख लिया मैंने, कलयुग है भाई, कलयुग। डार्क सर्कल्स वाला चाचा जोश में आ जाता है। क्या देखा वूजी, क्या वो हारमोनियस यूनियन वाली तकनीक थी? मुझे भी लिंक भेजना, मेरा मतलब सबूत दिखाओ। शियाओ चे मन ही मन गालियां बकता है। अबे ओ गवारों, वो गंदी वाली वीडियो थी, सालो तुम्हें क्या पता 21वीं सदी के रंगीन मिजाज के बारे में, तुम तो अभी भी पुराने जमाने के नोकिया 1001 हो। सेक्ट लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो तलवार निकाल लेता है। बस हो गया, बहुत हुआ, तेरी जान निकाल लूंगा कुत्ते, अब तू नहीं बचेगा। शियाओ चे के पास कोई चारा नहीं बचता। वो हंसता है और फिर एकदम सीरियस होकर कहता है, रुको, मैंने कब कहा कि मैंने इस बॉडी पर कब्जा नहीं किया? सेक्ट लीडर दांत पीसता है। देख साले ने मान लिया, मारो इसको। शियाओ चे तलवार को उंगली से साइड करता है और कहता है, अरे ठंड रख भाई, जब मैं आया तो ये लौंडा पहले ही लुढ़क चुका था। मैं तो बस इस खाली खोखले का इस्तेमाल कर रहा हूं। असल में मैं एक फॉलन इमॉर्टल हूं। वो हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो जाता है, एकदम सिग्मा मेल वाली वाइब में। मेरा यहां आना तुम सबके लिए आशीर्वाद है, बोले तो एक नंबर। तीनों बुढ़े सन्न रह जाते हैं। सेक्ट लीडर सोचता है, अरे बाप रे, कहीं मैंने किसी गॉड लेवल बंदे से पंगा तो नहीं ले लिया, लौड़े लग गए मेरे तो। वूजी भी पिघल जाती हैं। वो सोचती हैं, ओ भाई, इसका ऑरा तो देखो, ये पक्का कोई बड़ा गॉड है जो अपनी आईडी पासवर्ड भूल गया है। बुढ़ा घबरा के घुटनों पर बैठ जाता है। माफ कर दो प्रभु, मुझसे गलती हो गई, मैं तो पौने चूतिया हूं। शियाओ चे मन ही मन खुश होता है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, गैस लाइटिंग में तो मैं प्रो हूं।
लेकिन तभी डार्क सर्कल्स वाला चाचा यानी कॉन्ग सुई बीच में टांग अड़ाता है। रुको, दाल में कुछ काला है। वूजी, तुम्हारा लॉजिक फालतू है। 8000 साल पहले वॉर हुआ था, तब से सारे इमोर्टल गायब हो गए हैं। पिछले 1000 साल में तो कोई कुत्ता भी इमोर्टल नहीं बना, तो ये नल्ला अचानक से इमोर्टल कैसे बन गया? शियाओ चे की हवा टाइट हो जाती है। वो मन ही मन कॉन्ग सुई की 7 पुश्तों को गाली देता है। अबे ओ जासूस करमचंद, तुझे बीच में बोलने की क्या खुजली थी? मेरी पूरी स्क्रिप्ट खराब कर दी हरामी ने। सेक्ट लीडर फिर से तलवार निकाल लेता है। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। साले मैं थक गया हूं तलवार अंदर बाहर करते करते, लेकिन अब तो तुझे पक्का काटूंगा। वूजी बीच में आती हैं। रुको, मेरे पास एक प्लान है, टेंशन ना लो, अभी पता चल जाएगा कि ये असली है या चाइनीज माल। सीन शिफ्ट होता है पिल रिफाइनिंग रूम में। वूजी कहती है, देखो, ईविल लोग राइटियस ची पिल नहीं बना सकते। उनका सॉफ्टवेयर बोले तो कल्टीवेशन मेथड अलग होता है। अगर इस लौंडे ने ये गोली बना दी तो ये बंदा सही है, और अगर नहीं बना पाया? सेक्ट लीडर चिल्लाता है, पोजीशन ले लो लड़को, अगर ये फेल हुआ तो इसका कीमा बना देंगे। सारे चेले हथियार निकाल लेते हैं। शियाओ चे की हालत पतली हो जाती है। हैं, पिल बनानी है? धत तेरी की, मुझे तो मैगी बनानी नहीं आती, ये जादुई गोली कैसे बनाऊंगा? सेक्ट वाले दरवाजा बंद करके बाहर से चिल्लाते हैं, सिर्फ 1 घंटा है तेरे पास, जल्दी कर वरना यमराज वेटिंग लिस्ट में है। शियाओ चे गुस्से में गाल फुला के बैठ जाता है। यार, ये बॉडी का ओरिजिनल मालिक कितना बड़ा नल्ला था, सिर्फ बॉडी बनाई, दिमाग नहीं चलाया। इसे तो रेसिपी भी याद नहीं है। शियाओ चे कुछ जड़ी बूटियां उठाता है और कढ़ाई में डाल देता है, जैसे खिचड़ी बना रहा हो। वो सब कुछ डाल देता है और सोचता है क्या पता तुक्का लग जाए। थोड़ी देर बाद कढ़ाई में से काला धुआं निकलने लगता है। शियाओ चे की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तेरी, ये क्या हो गया? ये तो जल गया। उसे एहसास होता है कि वो पिल नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास वो स्किल ही नहीं है। शियाओ चे घुटनों के बल गिर जाता है, आंखों से नदियां बहने लगती हैं। मम्मी, मुझे घर जाना है, ये कल्टीवेशन मेरे बस का नहीं है। लौड़े लग गए भाई, गंदे वाले लौड़े लग गए। तभी शाओचे को अचानक याद आता है कि वो तो पिल रिफाइनिंग रूम में है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, टिंग टोंग, लॉगिन लोकेशन डिटेक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड एरिया, पिल रिफाइनिंग रूम। क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं? शाओचे की जान में जान आती है। अरे, मैं तो भूल ही गया था, मेरा सिस्टम है ना, जहां जाऊंगा वहीं लॉगिन करूंगा। साला पूरी दुनिया मेरी वाईफाई जोन बन गई है। वो तुरंत यस दबा देता है। सिस्टम नोटिफिकेशन देता है, मुबारक हो, ब्लाइंड बॉक्स में 2 आइटम है, 1 सेलेस्टियल पिल रेसिपी, 2 प्राइमोर्डियल राइटियस ची पिल। शाओचे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो हवा में सिस्टम को थप्पड़ मारता है। अरे कमीने सिस्टम, तू मुझे चूतिया बना रहा है क्या? मुझे नॉर्मल वाली गोली चाहिए थी, ये प्राइमोर्डियल वाली हाईफाई गोली का मैं क्या अचार डालूंगा? मुझे पास होना है, टॉप नहीं करना बे। शाओचे सोचता है, गए, लौड़े लग गए, अब तो मेरी अर्थी उठेगी। तभी दरवाजा खुलता है। सेक्ट लीडर और उसकी टूली अंदर आती है। बुढ़ा चिल्लाता है, टाइम अप, दिखा क्या बनाया तूने? कढ़ाई से काला धुआं निकल रहा है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई हंसता है। देखा, नल्ला फेल हो गया, मैंने पहले ही बोला था इसके बस की बात नहीं है। सेक्ट लीडर जिचोंगजी अपनी तलवार निकालता है। आज मैं तेरी जान निकाल लूंगा। तू ईविल कल्टिवेटर है और अब तू मेरे हाथों से मरेगा। वो पूरे जोश में तलवार घुमाता है, लेकिन तलवार सीधा शाओचे के हाथ में पकड़े ब्लाइंड बॉक्स पे लगती है। खटाक, बॉक्स फट जाता है और अंदर से गोलियां बिखर जाती हैं। वूजी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ओ तरी, ये क्या है? शाओचे मौका देखते ही पैतरा बदलता है। वो हंसता है, देखो मैंने गोलियां बना ली, बस थोड़ी गलती हो गई, मैंने नॉर्मल वाली जगह प्राइमोर्डियल वाली बना दी, प्लीज मुझे माफ कर दो, अगली बार ध्यान रखूंगा। सेक्ट लीडर का मुंह खुला रह जाता है, जैसे किसी ने गरम समोसा ठूस दिया हो। क्या? प्राइमोर्डियल पिल? ये तो टॉप ग्रेड है, ये तो मेरे परदादा भी नहीं बना पाते थे। शाओचे भोला बनकर पूछता है, क्या ये नॉर्मल वाली से अच्छी है क्या? वूजी एक्साइटेड होकर बोलती हैं, अच्छी बेटा, ये तो पिल्स का बाप है, नॉर्मल पिल इसके सामने भिखारी है। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसे लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो ये बना सकें। तू तो हीरा है रे हीरा। तीनों बुढ़े तुरंत शाओचे के पैरों में गिर जाते हैं। प्रभु, आप सच में फॉलन इमॉर्टल हो, हमारी गलती माफ कर दो, हम तो नल्ले हैं, हमें पहचान नहीं पाए। शाओचे राहत की सांस लेता है। हाश, बच गया, बैंड बजी पड़ी थी, लेकिन इज्जत भी बच गई और जान भी। अब सीन शिफ्ट होता है एक आलीशान कमरे में। शाओचे एक बड़े से सिंहासन पर बैठा है, जैसे किसी गैंगस्टर का बाप हो।
उसके आसपास 2 लड़कियां हैं, और भाई साहब क्या लड़कियां हैं, बम्पर आगे और बम्पर पीछे। लू शोंग, वही बेचारी जो उसे मारना चाहती थी, साइड में खड़ी होकर जल रही है। सेक्ट लीडर कहता है, महाराज बैठिए, ये सब आपकी सेवा के लिए है, अगर और चाहिए तो बता देना, हम पूरा कोठा खाली करवा देंगे। शाओचे की नाक फूल जाती है। वो स्माइल करता है और थम्स अप देता है। अरे बस बस, इतनी इज्जत मत दो वरना मैं भाव खाने लगूंगा। जब शाओचे सेट हो जाता है तो तीनों बुढ़े बाहर आकर बातें करते हैं। सेक्ट लीडर खुश है। भाई मजा आ गया, हमारे सेक्ट में गॉड आए हैं, अब तो हम छाती चौड़ी करके चलेंगे। लेकिन वूजी थोड़ी टेंशन में होती हैं। सुनो जी, ये इमॉर्टल लोग ज्यादा दिन एक जगह नहीं टिकते, कहीं ये उड़ गया तो हमें इसे रोकना होगा। फिर वो हकलाते हुए बोलती हैं, क्यों ना हम इसे सोर्ड वैली का मास्टर बना दें। सेक्ट लीडर का चेहरा लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, क्या बकवास कर रही है पगली, सोर्ड वैली हमारे सेक्ट का बेडरूम है, वहां किसी को जाने की परमिशन नहीं है, सिर्फ मुझे है। तू चाहती है मैं अपने घर की चाबी किसी अजनबी को दे दूं? दिमाग घुटनों में है क्या? वो मैडम जी के बड़े बड़े अरमानों पर मुक्का मारता है। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई बीच में बोलता है, लेकिन बॉस, वो ईविल लोग भी तो उसी वैली के पीछे पड़े थे, वहां हमारे सेक्ट के पूर्वजों की तलवारें और खजाना गड़ा है, अगर शाओचे ने वो ले लिया तो हम क्या झुंझुना बजाएंगे। सेक्ट लीडर को अब एहसास होता है, हो शिट, कहीं ये शाओचे हमारे ही सेक्ट के लौंडे की बॉडी में इसलिए तो नहीं घुसा ताकि वो वैली लूट सके, साला ये तो डबल क्रॉस कर रहा है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और सोचते हैं, भाई ये तो बहुत हरामी निकला। सेक्ट लीडर कसम खाता है, अगर उसने मेरी वैली की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल के कंचे खेलूंगा, आज रात ही उसका गेम बजाना पड़ेगा। वापस शाओचे के पास आते हैं। लौंडा फुल ऐश कर रहा है। एक लाल बालों वाली लड़की उसके पैर दबा रही है, एक पर्पल बालों वाली उसे पंखा कर रही थी, और लू शोंग बेचारी कंधे दबा रही है। मुंह ऐसे बना रखा है जैसे करेले का जूस पी लिया हो। शाओचे मन ही मन सोचता है, जिंदगी हो तो ऐसी, स्वर्ग है बे स्वर्ग। वो अपना सिस्टम चेक करता है। अगला मिशन, लॉग इन एट सोर्ड वैली। शाओचे की आंखें चमक उठती हैं। सीक्रेट रेल्म, मतलब और भी तगड़ा माल मिलेगा। पिछली बार रॉकेट लॉन्चर मिला था, इस बार तो पक्का न्यूक्लियर बॉम्ब मिलेगा, या शायद कोई अप्सरा मिल जाए। तभी तीनों बुढ़े जो अभी उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, कमरे में आते हैं। शाओचे हंसते हुए कहता है, आओ आओ बीड़ू लोग, मैं तुम्ही को याद कर रहा था, मुझे कुछ पूछताछ करनी है। सेक्ट लीडर एकदम शरीफ बनकर झुकता है। प्रभु, हमने फैसला किया है कि हम आपको सुप्रीम गेस्ट बनाएंगे। शाओचे पूछता है, ये क्या बला है? सेक्ट लीडर समझाता है, ये पोस्ट सेक्ट लीडर से भी ऊपर है, मतलब आप यहाँ के बाप हो, पूरा सेक्ट आपका है, जो चाहो वो करो, जिसे चाहो उसे पेल दो, मेरा मतलब ऑर्डर दो। लू शोंग घबरा जाती है, क्या ये नल्ला अब मेरा बॉस बनेगा? शाओचे खुश हो जाता है, वाह, फ्री का खाना, फ्री का रहना और फ्री की सेवा, बुरा नहीं है यार, बिल्कुल बुरा नहीं है, नाइस। शाओचे अपनी हंसी दबाते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बन जाता हूं, वैसे भी फ्री का खाना और मुफ्त की दारू किसे बुरी लगती है। सेक्ट लीडर जिचोंग जी और उसकी टोली ऐसे खुश हो रही है जैसे दिवाली का बोनस मिल गया हो। सेक्ट लीडर बोलता है, वाह क्या कैरेक्टर है, बंदा एकदम बिंदास है, आज तो पार्टी होगी, जब तक हम टल्ली होकर नाली में नहीं गिरेंगे तब तक पार्टी चलेगी। डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई भी खुश है। अरे भाई, अब तो हम बराबरी के लेवल पे हैं, वरना मुझे इसे सीनियर बोलना पड़ता और मेरा ईगो हर्ट हो जाता। नाइस। लेकिन वूजी थोड़ी शातिर है। वो पूछती है, प्रभु, आप पहले किसी जगह के बारे में पूछ रहे थे ना, खुल के बताओ, हम कुछ नहीं छिपाएंगे, हमारी तो चड्डी का कलर भी आपको पता है, मेरा मतलब हमारे राज। शाओचे सोफे पर एकदम नवाब की तरह पसर जाता है और शांति से बम फोड़ता है। मुझे सोर्ड वैली में जाना है, बस कुछ दिन के लिए एकांत में कल्टीवेशन करनी है। ये सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा जाता है। तीनों बुड्ढों के चेहरों का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उनकी किडनी मांग ली हो। जिस बात का डर था वही हुआ। कॉन्ग शुई इशारा करता है, लड़कों पोजीशन ले लो, इसकी बैंड बजानी पड़ेगी। कमरे में मौजूद सारे चेलों ने अपनी तलवारें निकाल ली, सबका निशाना शाओचे की तरफ। साले ठग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी पवित्र गुफा मांगने की? शाओचे धीरे धीरे सेक्ट लीडर के पास जाता है। मन ही मन उसकी फटी पड़ी है। अरे बहन के पकौड़े, डरा के मार डालोगे क्या? मेरा दिल कमजोर है बे, अगर मारना है तो जल्दी मारो, ये सस्पेंस में हार्ट अटैक मत दो। सेक्ट लीडर गुस्से में लाल पीला हो रहा है। तू सोर्ड वैली के सपने देख रहा है? तेरी जान निकाल लूंगा कुत्ते, कोई रहम नहीं होगा। वो मारने के लिए दौड़ता है, तभी शाओचे की जेब से एक किताब गिरती है। किताब पर लिखा था, इमॉर्टल कल्टीवेशन मैनुअल।
सेक्ट लीडर की आंखें बाहर आ जाती हैं। वो ब्रेक लगाता है। हे माँ माताजी, ये क्या है? शाओचे का एटीट्यूड देखो, वो ऐसे देख रहा है जैसे कचरा गिरा हो। असल में हमारे लौंडे ने जानबूझकर ये रिश्वत फेंकी थी। इसे कहते हैं फेक करेंसी, असली काम। सेक्ट लीडर किताब उठाता है और रोने लगता है। ओ भाई, ये तो हमारी 8000 साल पुरानी खोई हुई मैनुअल है, मेरे पूर्वजों की निशानी। आज मेरा जीवन सफल हो गया। उसका गुस्सा गायब और वो इमोशनल हो जाता है। प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं तो चूतिया हूं। आज से आप ही सोड वैली के बाप हो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। लेकिन डार्क सर्कल्स वाला चाचा कॉन्ग शुई अभी भी अड़ा हुआ है। वो चिल्लाता है, मैं नहीं मानता, मैं इस सेक्ट का चौकीदार हूं। नियम यानी नियम। सोड वैली हमारा बेडरूम है, हम किसी बाहरी नल्ले को चाबी नहीं दे सकते। तभी शाओचे की दूसरी जेब से एक और किताब गिरती है। थप। इस पर लिखा था द 9 सोर्ड्स ऑफ लुन। कॉन्ग शुई का मुंह ऐसे खुल जाता है जैसे मक्खी निगल ली हो। वो हकलाने लगता है। बाप, ये किताब उनके सेक्ट के फाउंडर की थी, वो तो जल के राख हो गई थी, ये इसके पास कैसे आई? कॉन्ग शुई तुरंत घुटनों पर गिर जाता है। माई बाप, आप तो साक्षात भगवान हो, मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। ले लो वैली, मेरी किडनी भी ले लो, मेरी इज्जत भी ले लो। अब बारी है वूजी की। शाओचे उनकी तरफ देखता है। हाँ भाई, तुम्हारा क्या इरादा है? वूजी अभी भी सदमे में है। शाओचे की आवाज सुनकर वो चौंक जाती हैं। वो अपने होंठ काटती हैं, थोड़ा शर्माती हैं और फिर अचानक बेचारी लू शोंग को धक्का दे देती हैं। जा सिमरन जा, आज से तू इसकी। वो शाओचे से कहती हैं, प्रभु, मैं आपको ये हट्टी कट्टी लड़की गिफ्ट करती हूं, इसे अपना चेला बना लो या जो मर्जी वो करो। शाओचे मन ही मन लट्टू हो रहा है। वाह मैडम, दिमाग तो बहुत तेज है तुम्हारा, बलि का बकरा चढ़ा दिया। लेकिन वो भी कम नहीं है। वो जेब से जायॉन सीक्रेट मैनुअल निकालता है और वूजी को देता है। लो डार्लिंग, ये तुम्हारे लिए। इसमें ऐसी पिल्स की रेसिपी है कि खा के मुर्दा भी खड़ा हो जाए। वूजी की आंखें चमक उठती हैं। वो बच्चों की तरह हाथ फैलाती है। अब सीन ये है, तीनों बुढ़े सेक्ट लीडर, पिल एल्डर, स्वॉर्ड एल्डर शाओचे के पैरों में पड़े हैं। प्रभु, स्वॉर्ड वैली आपकी हुई, प्लीज एक्सेप्ट कर लो। शाओचे थोड़ा नखरे दिखाता है। तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं ना ना करते हुए हाँ कर देता हूं। दिल पर पत्थर रखकर एक्सेप्ट कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? लू शोंग साइड में खड़ी होकर सोच रही है, कैसा बेशरम आदमी है। पहले रिश्वत दी, डराया और अब नाटक कर रहा है कि इसे चाहिए या नहीं चाहिए। सीन चेंज होता है पहाड़ के पीछे। यहां एक बड़ा सा फॉर्मेशन बना हुआ है। शाओचे पूछता है, चाचा ये क्या है, रंगोली बनाई है क्या? कॉन्ग शुई समझाता है, प्रभु ये गेट है, यहां से हम स्वॉर्ड वैली का ताला खोलेंगे। यहां अंदर बहुत खतरनाक तलवारें उड़ती हैं, जरा संभल के। तीनों बुढ़े मिलकर मंत्र पढ़ते हैं, आब्रा कडाब्रा, खुल जा सिमसिम। सेक्ट लीडर चिल्लाता है, ओपन। एक जादुई गेट खुलता है। शाओचे के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है। आहा, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। ये मेरा प्राइवेट सीक्रेट रेल्म है, पता नहीं अंदर सिस्टम मुझे कौन सा खिलौना देगा। वो बिना डरे अंदर घुसने लगता है। तभी वूजी बोलती है, रुकिए प्रभु, अंदर अकेले बोर हो जाओगे, क्यों ना लू शोंग को साथ ले जाओ, वो आपकी डेली नीड्स का ख्याल रखेगी। भाई, डेली नीड्स का मतलब समझ रहे हो ना? मैडम जी फुल सेटिंग करवा रही हैं। लू शोंग की हवा टाइट हो जाती है। क्या मैं उस ठरकी के साथ अकेले गुफा में? शाओचे के दिल में लड्डू फूटते हैं। वो सोचता है, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की और सुनसान गुफा। शेर के मुंह में बकरी आ रही है भाई, मना करूं, पागल हूं क्या? लेकिन बाहर से वो सीरियस रहता है। ठीक है, बच्ची को कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आजा बेटा, तुझे ट्यूशन पढ़ाता हूं। वूजी लू शोंग को समझाती हैं, बेटा ये मौका 1000 साल में एक बार मिलता है, इसे जाने मत देना। पटा लो इसे, मतलब सेवा करो। अंदर ही अंदर वूजी को जलन हो रही है। काश मैं जा पाती, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। सीन चेंज होता है स्वॉर्ड वैली के अंदर। नज़ारा एकदम डरावना होता है। आसमान में बिजली कड़क रही होती है, जमीन पर तलवारें तैर रही होती हैं। सुनो, यहां हर जगह रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, मेरे ही पास रहना, इधर उधर भागना मत। उसका टोन थोड़ा अकड़ वाला था। शाओचे को बुरा लग जाता है। ए लड़की, तमीज से बात कर, मुझे योर एक्सेलेंसी बोल या फिर डैडी बोल। लू शोंग उसे घूर के देखती है। शक्ल देखिए अपनी, चोमू कहीं के। लू शोंग उसे ज्ञान देती है, देखो वो नीचे जो लाइट जल रही है ना, वो लेजर बीम जैसा है, अगर उसे छुआ तो तंदूरी बन जाओगे। यहां तक कि हमारे सेक्ट लीडर भी यहां आने से डरते हैं, तो अपनी खुजली मिटाने के लिए किसी तलवार को हाथ मत लगाना। तुम्हारा लेवल सिर्फ 4 है, तुम फूक जाओगे। लेकिन शाओचे तो शाओचे हैं, उसे किसी की सुनने की आदत नहीं है। वो एक तलवार उठा लेता है। लू शोंग की चीख निकल जाती है, अरे गंवार, क्या कर रहे हो? लौड़े लग जाएंगे हम दोनों के, हम मरने वाले हैं। शाओचे उसकी बात को मजाक समझता है। अरे डोंट वरी बे, तू बहुत डरती है। वो जानबूझकर उस खतरनाक फॉर्मेशन रेस्ट्रिक्शन पर पैर रखकर ठुमका लगाता है। देख, कुछ हुआ? ये सब फेक न्यूज़ है, तू बस डरा रही है।
बेचारी लू शोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचती है, अरे मोरी मैया, ये क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन तो इतना खतरनाक था कि सेक्ट लीडर भी इसे छूने से डरते थे, और ये नल्ला इस पे ऐसे नाच रहा है जैसे शादी की डीजे फ्लोर पे हो। शाओ चे मजे मजे में एक तलवार को पकड़ता है और उसे कवर से बाहर खींच लेता है। तलवार से एक ठंडी हवा निकलती है। लू शोंग की कांप जाती है। ये तो सुप्रीम स्पिरिट स्वॉर्ड है। पूरे कॉन्टिनेंट में ऐसी तलवारें उंगलियों पे गिनी जा सकती हैं, और इसने इसे ऐसे उखाड़ लिया जैसे गाजर मूली हो। शाओ चे तलवार को ऊपर उठाता है। अचानक तलवार से एक नीली रोशनी निकलती है और सीधा आसमान की तरफ जाती है। शाओ चे चिल्लाता है, ओ मेरी तलवार आसमान फाड़ेगी, लोगों की गांड फाड़ेगी, एक नंबर। इतनी भयानक एनर्जी निकलती है कि लू शोंग को लगता है उसकी जान निकल जाएंगी। अब लू शोंग का नजरिया बदल जाता है। पहले वो शाओ चे को ठरकी समझती थी, अब उसकी नज़र में शाओ चे अल्ट्रा प्रो मैक्स लेवल का बंदा बन गया है। ये तो हीरा है भाई, हीरा। बाहर खड़े तीनों बुढ़े यानी कि सेक्ट लीडर, वूजी और कॉन्ग शुई की हालत खराब हो जाती है। आसमान में नीली रोशनी देखकर उनकी फटी पड़ी है। सेक्ट लीडर यानी कि जिचोंग जी चिल्लाता है, अरे देखो, ये तो मून इनसर्कलिंग हेलो है। ये तभी होता है जब कोई बहुत तगड़ी तलवार बाहर आती है। मैडम जी कहती है, पक्का उस लौंडे ने अंदर कुछ कांड कर दिया है, उसने टॉप ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड हासिल कर ली। सेक्ट लीडर खुश हो जाता है, वाह, हमारे लुन सेक्ट के अच्छे दिन आ गए, अब तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन मैडम जी टेंशन में है, अरे बुढ़े खुश मत हो, वो आई स्टोन टूट गया है, अब ये लाइट पूरी दुनिया को दिखेगी। सारे ईविल कल्टिवेटर्स और कमीने पड़ोसी यहाँ आ टपकेंगे जैसे भंडारे में भिखारी आ जाते हैं। डार्क सर्कल्स वाला चाचा यानी कि कॉन्ग शुई कहता है, मैंने बैरियर लगाया था, लेकिन अंदर से कोई गद्दार हमारी लोकेशन लीक कर रहा है, पता नहीं कौन आस्तीन का सांप है। सेक्ट लीडर कहता है, गद्दार को बाद में पेलेंगे, पहले अपनी जान बचाओ, चलो माउंटेन प्रोटेक्शन फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं। मैडम जी कहती हैं, लेकिन गेट पर पहरा कौन देगा? अगर हम तीनों चले गए तो पीछे से कोई घुस जाएगा। तभी हमारा सस्ता विलन मिंग कॉन्ग आगे आता है। वो एकदम मासूम बनकर कहता है, गुरुजी टेंशन ना लो यार, मैं हूं ना, मैं अपनी जान दे दूं पर किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं बहुत शरीफ बच्चा हूं। सेक्ट लीडर पिघल जाता है, मेरा बेटा कितना ऑनेस्ट है, जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। जैसे ही बुढ़े जाते हैं, मिंग कॉन्ग के चेहरे पर एक कमीनी स्माइल आती है। हा हा हा, सालो उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था, अब देखना कैसे मैं सबकी बैंड बजाता हूं। अब चलते हैं दुश्मन के अड्डे पे। रात का समय है, चांद चमक रहा है, तभी वो नीली रोशनी यहां भी दिखाई देती है। यहां दो लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। एक बंदा कहता है, भाई साहब 100 साल बाद ऐसी लाइट देखी है, लगता है लुन सेक्ट वालों की लॉटरी लग गई है, अगर उन्हें वो तलवार मिल गई तो हम तो लौड़े लग जाएंगे, मेरा नंबर 1 का ताज छिन जाएगा। ये है डियोन गेट का लीडर, डियोन युआन कॉन्ग। वो सोचता है, साला वो तलवार मुझे चाहिए, उससे मैं अपना लेवल अप करूंगा और फिर सबको नंगा करके मारूंगा। वो तुरंत वहीं बैठ जाता है और मेडिटेशन शुरू कर देता है। मौका अच्छा है, मैं भी अपग्रेड हो जाता हूं। वो चिल्लाता है, रीयूनाइट। अगले ही पल फक थू, मुंह से खून की पिचकारी निकलती है और भाई का गुटका बाहर आ जाता है। उसका साथी धुएं में गायब हो जाता है। वो क्लोन था। डियोन युआन कॉन्ग की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अरे यार, ब्रेक थ्रू फेल हो गया, पोपट हो गया। वो कसम खाता है, अब तो वो तलवार मुझे ही चाहिए। मेरे चेले को 100 साल हो गए सोए हुए, अब उसे जगाने का टाइम आ गया है। जा सिमरन, मतलब जा चेले, तबाही मचा दे। वापस गुफा में शियाओ चे तलवार को म्यान में डालता है और लू शोंग की तरफ बढ़ाता है। ले मैडम, अगर तुझे ये पसंद है तो रख ले, मेरे पास तो बहुत माल है, ये तेरे लिए गिफ्ट है। लू शोंग का मुंह खुला रह जाता है। क्या सुप्रीम स्पिरिट स्वॉर्ड मुझे गिफ्ट कर रहे हो? क्या तुम पागल हो या फिर बहुत अमीर हो? लू शोंग का चेहरा लाल हो जाता है। उसके दिमाग में गंदे गंदे विचार आने लगते हैं। ओ माय गॉड, इतना महंगा गिफ्ट, इसका मतलब ये मुझे अपना डाओ कंपेनियन मतलब वाइफ बनाना चाहता है। मतलब भाई, कल्टीवेशन की दुनिया में डाओ कंपेनियन का मतलब होता है वाइफ, और वाइफ का मतलब होता है डुअल कल्टीवेशन, और डुअल कल्टीवेशन का मतलब होता है पलंग तोड़ कार्यक्रम। समझ रहे हो ना? लू शोंग अपने होंठ काटती है। हाय रब्बा, ये तो मुझसे डुअल कल्टीवेशन करना चाहता है। इसने मेरे भाई को मारा था और अब ये मेरे साथ गंदे तरीके से। छी छी, मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन तलवार तो बहुत अच्छी है यार। वो घुटनों पर बैठ जाती है और तलवार वापस कर देती है। सीनियर, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, मैं आपका बड़ा नुन्नू नहीं संभाल पाऊंगी, प्लीज़ किसी और ठर की औरत को ढूंढ लो। शियाओ चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। हैं, ये क्या बड़बड़ा रही है? मैंने तो बस गिफ्ट दिया था।
शियाओ चाय समझ जाता है, ये लड़की अभी भी उस मरे हुए भाई का गम मना रही है। अगर मैंने इसे अपने पास रखा तो कभी भी मेरी पीठ में छुरा घोंक सकती है। इसे पटाना पड़ेगा वरना ये सांप बन जाएगी। शियाओ चाय एकदम ड्रामा क्वीन बन जाता है। वो गुस्से की एक्टिंग करता है। क्या बोला, डुअल कल्टीवेशन? धत तेरी की, क्या मुझे ठरकी दिखता हूँ? सालों मेरी शराफत का फायदा उठाते हो। मैंने तो दोस्ती में गिफ्ट दिया था और तूने मुझे गंदी चीजें करने वाला बना दिया। जा, नहीं देता तुझे, भाग यहां से। लू शॉन्ग को गिल्टी फील होता है। ओ नो, मैंने गलत समझ लिया। बेचारा कितना शरीफ है, ये तो देव मानुष है। वो तलवार को फिर से देखती है। यार, तलवार तो बहुत कड़क है, इससे मेरी पावर बढ़ जाएगी। इस साल के टूर्नामेंट में मैं सबको पेल दूंगी। उसके मन में लालच आ जाता है। अगर मैं ले लूं तो क्या हर्ज है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज तो चलता है ना। लू शॉन्ग शर्माते हुए हाथ आगे बढ़ाती है। अच्छा ठीक है, दे दो ना बाबू। वो तलवार पकड़ने ही वाली होती है कि तभी एक हाथ बीच में आता है और तलवार छीन लेता है। रुको डार्लिंग, इतना पास पास खेलना अच्छी बात नहीं। इस तलवार का असली मालिक मैं हूं। सामने खड़ा है मिंग कॉन्ग। मिंग कॉन्ग के चेहरे पर एक कमीनी हंसी है। सॉरी गाइज, बैंड बजी पड़ी है तुम्हारी, अब ये माल मेरा है। लू शॉन्ग पूछती है, सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मिंग कॉन्ग कमीनी स्माइल से बोलता है, मास्टर ने भेजा है तलवार लेने, और वाह ये तो सुप्रीम ग्रेड का माल है। इसे बेचूंगा तो मेरी 7 पुश्तें राज करेंगी। शियाओ चाय मिंग कॉन्ग के कपड़े देखता है और उसे फ्लैशबैक आता है। अरे ये कपड़े, ये तो वही हरामी है जिसने इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक को पीछे से पेल दिया था। ये साला सीनियर ब्रदर नहीं, ये तो आस्तीन का सांप है। शियाओ चाय समझ जाता है कि उसकी बैंड बजने वाली है। शियाओ चाय अपनी आंखों से इशारा करता है, ए मैडम, ये कमीना है, ये गद्दार है, समझो मेरी बात। लेकिन लू शॉन्ग वो तो अलग ही दुनिया में है। वो सोचती है, हाय राम, ये ठरकी मेरे सीनियर के सामने मुझे आंख मार रहा है, कितना बेशरम है, अभी भी लाइन मार रहा है। वो उसे गंदी नज़रों से घूर के इग्नोर कर देती है। मिंग कॉन्ग बहुत प्यार से बोलता है, लू शॉन्ग डार्लिंग, जरा तलवार की धार चेक करनी है, हेल्प करोगी? लू शॉन्ग जो दिमाग से पैदल है, मासूमियत से पूछती है, कैसे चेक करोगे भैया? मिंग कॉन्ग तलवार तान लेता है, तेरे पेट में घुसा के। वो हमला कर देता है। शियाओ चाय चिल्लाता है, हट पगली। वो लू शॉन्ग को धक्का देता है और खुद बीच में आ जाता है। तलवार सीधा शियाओ चाय की छाती में घुस जाती है। खून की पिचकारी निकलती है। बोलो जुबान केसरी। लौंडे का पूरा शर्ट लाल हो गया। मिंग कॉन्ग हंसता है, हा हा हा, मैं तो इस लड़की को मारने वाला था, तू बीच में क्यों आया बेनल्ले? चलो कोई ना, एक इमॉर्टल को पकड़ के ले जाऊंगा तो मुझे बोनस मिलेगा। शियाओ चाय जमीन पर गिर जाता है। लू शॉन्ग रोते हुए उसे पकड़ती है। ओ नो, तुमने मेरे लिए गोली मतलब तलवार खाई। शियाओ चाय खांसते हुए समझाता है, ए पगली, ये मिंग कॉन्ग ही वो गद्दार है। इसी ने तेरे भाई को मारा था, इसी ने सेक्ट की वाट लगाई है। ये डियॉन सेक्ट का जासूस है। मिंग कॉन्ग सीना तान के कबूल करता है, हाँ बे, मैं ही हूँ वो खलनायक। मैं 100 साल से यहाँ वेटर की नौकरी कर रहा था ताकि आज ये तलवार चुरा सकूं, और अब तुम दोनों की लव स्टोरी का दी एंड करूंगा। लू शॉन्ग को गहरा धक्का लगता है। ओ माय गॉड, मैंने शियाओ चाय को गलत समझा, ये तो दोबारा से देव मानुष निकला। शियाओ चाय मन ही मन सोचता है, अब इस सालों मैंने जानबूझ के तलवार नहीं खाई। ये इस बॉडी के ओरिजिनल मालिक की आत्मा है जो अभी भी इस लड़की के लिए सिंप कर रही है, वरना मैं तो कब का भाग गया होता। शियाओ चाय फिर से खून की उल्टी करता है। लू शॉन्ग उसे गले लगा लेती है और उसका चेहरा सीधे अपने बड़े बड़े तरबूज में दबा लेती है। शियाओ चाय सोचता है, मरने का गम तो है लेकिन तकिया बहुत नरम है, नाइस। शियाओ चाय एकदम फिल्मी डायलॉग मारता है, कोई बात नहीं डार्लिंग, एक खूबसूरत लड़की की बाहों में मरना भी एक कला है। टेंशन ना ले यार, ये मेरा चॉइस था। मतलब देख रहा है विनोद, देखो लौंडे को मरते मरते भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ रहा। लू शॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है, इस कुत्ते मिंग कॉन्ग ने मेरे प्यार को मारा, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मिंग कॉन्ग हंसता है, तू मुझे मारेगी? चोमू कहीं की, तेरी औकात और मेरी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। लू शॉन्ग कहती है, अच्छा तो फिर सब साथ में मरेंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वो जमीन पर पड़ी तलवारों पर हमला करती है। वहां का सील एक्टिवेट हो जाता है। हजारों तलवारें हवा में पागल होकर घूमने लगती हैं। मिंग कॉन्ग की हवा टाइट हो जाती है। अरे ये पागल औरत, ये तो सुसाइड बॉम्बर निकली। लू शॉन्ग आंखें बंद कर लेती है। अलविदा शियाओ चाय, अगले जन्म में हम डुअल कल्टीवेशन जरूर करेंगे। लेकिन शियाओ चाय वो मरने के लिए तैयार नहीं है। वो लू शॉन्ग को कस के पकड़ लेता है। चुप कर पगली, मैं हूं ना। वो उसे अपनी बाहों में भरता है। तलवारें शियाओ चाय से टकराती हैं लेकिन उसे कुछ नहीं होता। याद है ना, वो तलवारों का बाप है। लू शॉन्ग हैरान हो जाती है, हैं? तुम्हें कुछ नहीं हुआ?
शाओचे कहता है, चुपचाप चिपक जा और उड़ते हैं यहां से। दोनों तलवार पे बैठ के उड़ जाते हैं। मिंगकॉन्ग चिल्लाता है, रुको हरामियों, कहाँ भाग रहे हो? एक उड़ती हुई तलवार उसके गाल को छू कर निकलती है। आह, खून! मिंगकॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी शर्ट फाड़ता है, बिल्कुल सलमान खान स्टाइल, और अंदर से हेवनली रेमिनेंट आर्मर निकलता है। अब मैं आयरन मैन हूं, सालो, मैं तुम्हें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, तेरी जान निकाल लूंगा। शाओचे और लू शोंग एक सुरक्षित जगह पर लैंड करते हैं। शाओचे अभी भी लू शोंग से चिपका हुआ है। लू शोंग कहती है, हम सेफ हैं, छोड़ दो अब। शाओचे, अरे रुको ना यार, थोड़ा और कंफर्ट ले लेने दो, अभी तो सांस आई है। वो जानबूझकर अपना सर उसके बड़े बड़े तरबूजों पर टिका देता है। आहा, एक नंबर। लू शोंग को लगता है कि शाओचे दर्द में है। वो रोने लगती है। हाय रब्बा, इसका लिवर किडनी सब डैमेज हो गया है, ये अगले घंटे तक नहीं बचेगा। लौड़े लग गए मेरे प्यार के। शाओचे मन ही मन सोचता है, अरे रो मत पगली, मैं बस मजे ले रहा हूं। तभी टिंग टोंग, सिस्टम नोटिफिकेशन। स्वॉर्ड पॉन्ड का दरवाजा 5 मीटर दूर है। क्या आप एंटर करना चाहते हैं? शाओचे की आंखें चमक उठती हैं। ओ तेरी जैकपॉट! अगर मैं वहां पहुंच गया तो शायद कोई हीलिंग आइटम मिल जाए या कोई परमाणु बम मिल जाए जिससे उस मिंगकॉन्ग की मतलब लंका लगा सकूं। शाओचे एक्टिंग करता है। लू शोंग, मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे उस गुफा तक ले चलो, 2 बूंद जिंदगी के शायद वहीं मिले। लू शोंग उसे घसीटते हुए वहां ले जाती है। वाह शाओचे, मरते दम तक एडवेंचर, तुम असली सिग्मा मेल हो। शाओचे गेट का पहुंचता है और यस दबाता है। हवा में एक ब्लाइंड बॉक्स प्रकट होता है। शाओचे एक्साइटेड है। आजा मेरी जान, दे दे कोई तगड़ा माल, रॉकेट लॉन्चर दे दे या टैंक दे दे। लू शोंग सोचती है, ये जादू कहां से कर रहा है? शाओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से निकलता है एक जंग लगी हुई तलवार, बिल्कुल कबाड़। ऐसा लगता है जैसे किसी ने नाले से निकाल के दी हो। शाओचे का दिमाग सटक जाता है। वो तलवार को जमीन पर पटकता है और सिस्टम को मिडिल फिंगर दिखाता है। अबे भैन के लसन सिस्टम, ये क्या बवासीर दिया है? मैंने अपनी जान जोखिम में डाली, छाती में छेद करवाया, और तू मुझे ये कबाड़ दे रहा है? साले कुत्ते, मेरे जज्बातों के साथ खेल रहा है। धत तेरी की, इससे अच्छा तो मैं सब्जी काटने वाला चाकू ले लेता। शाओचे का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसे लगा था अनबॉक्सिंग में आईफोन निकलेगा, लेकिन निकला पत्थर। ज़ियाओचे उस कबाड़ को देखकर सिस्टम को गालियां देता है, लेकिन तभी लू शोंग की नजर बॉक्स के अंदर पड़ी एक बोतल पर जाती है। ओ माय गॉड फादर, ये क्या है? वो बोतल निकालती है और उसकी आंखें चमक उठती हैं। ये तो ग्रेट एलेक्सर पिल है। ये मरे हुए को भी जिंदा कर दे और जिंदा आदमी को सुपरमैन बना दे। ज़ियाओचे, तुम बच जाओगे। ज़ियाओचे घबरा जाता है। रुक जा पगली, ये पावरफुल दवा है, इसका साइड इफेक्ट। लेकिन लू शोंग को सबर कहा। वो ज़ियाओचे का मुंह खोलती है और गोली ठूस देती है। चुपचाप खा ले, ले ले मुंह में। ज़ियाओचे का गला चोक हो जाता है। अरे बहन के पकौड़े, मार डालेगी क्या? 17 गोलियां इसमें, एक गोली से पूरा सेट बन जाता है। तूने मुझे पूरा बोतल खिला दिया। अचानक ज़ियाओचे के शरीर में गर्मी बढ़ने लगती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और हाथ अपने आप लू शोंग की बॉडी पर घूमने लगते हैं। ज़ियाओचे के अंदर का ठरकी जाग उठता है। लू शोंग डार्लिंग, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, एसी नहीं है क्या यहाँ? चलो वो सब करते हैं। उसके हाथ लू शोंग के गलत एरिया को छूने लगते हैं। लू शोंग का चेहरा भी टमाटर जैसा लाल हो जाता है। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ हटा, साले ठरकी कुत्ते। लेकिन ज़ियाओचे रुकने का नाम नहीं ले रहा। वो और ज्यादा एग्रेसिव, बोले तो रंगीन होता जा रहा था। लू शोंग को गुस्सा आ जाता है और वो एक जोरदार थप्पड़ मारती है। हट ठरकी कुत्ते, लिमिट क्रॉस मत कर। ज़ियाओचे जमीन पर गिर जाता है और तड़पने लगता है। मैं फट जाऊंगा, मेरी गांड, मेरे गोटे मुंह में आ गए हैं। लू शोंग को अपनी गलती का एहसास होता है। ओह शिट, दवाई का पावर बहुत ज्यादा है। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये फट जाएगा। उसके दिमाग में बस एक ही उपाय आता है, डुअल कल्टिवेशन। लू शोंग शर्माती है। हाय रब्बार, मैं कैसे करूं? ये तो मुझे इजी समझेगा, बोलेगा पटा लिया। लेकिन इससे पहले कि वो फैसला ले पाती, ज़ियाओचे खुद ही एक्शन में आ जाता है। वो पीछे से लू शोंग को पकड़ता है और अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, तुम लोग समझदार हो। बस इतना समझ लो कि जंगल में मंगल हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। ग्रेट एलेक्सर पिल का सफल इस्तेमाल, +100 फिजिक पॉइंट्स। पहला डुअल कल्टिवेशन सफल, बल्ले बल्ले, +100 फिजिक पॉइंट्स। 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी 3rd रेल में अपग्रेड। 3 घंटे बाद, जी हाँ 3 घंटे, अपना लौंडा लॉन्ग लास्टिंग है। शायद शिलाजीत ज्यादा खा लिया होगा। तभी मिंगकॉन्ग वहां पहुंचता है। वो अपने हेवनली आर्मर की वजह से बच गया था। वो सोचता है, वो दोनों तो मर गए होंगे, अब मैं अकेला अमर बनूंगा। उसे याद आता है कि लू शोंग कितनी सुंदर थी।
यार, सेक्ट में तो मैं शरीफ लौंडा बनता था, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं है। काश वो जिंदा होती तो उसके साथ थोड़ा मजा ले लेता। वो प्लेटफॉर्म पर आता है और क्या देखता है, ज्याओचे और लूशोंग कपड़े ठीक कर रहे हैं। मिंग कॉन्ग का पोपट हो जाता है। क्या ये जिंदा है और इन्होंने कर भी लिया? धत्तेरी की, मैं यहाँ मारने आया था और ये साले यहाँ हनीमून मना रहे हैं। ज्याओचे कपड़े पहनते हुए बोलता है, क्यों बे मिंग कॉन्ग, तू अभी तक जिंदा है? साले गद्दार, मैं तेरा नुन्नू काट दूंगा। मिंग कॉन्ग को गुस्सा आ जाता है। साले चौथी फेल, तू मुझे लेक्चर देगा? मैं तुझे और तेरी गर्लफ्रेंड को एक ही बार में नरक भेज दूंगा। मिंग कॉन्ग हमला करता है। लूशोंग चिल्लाती है, ज्याओचे बच के, उसकी तलवार बहुत तेज है। लेकिन ज्याओचे वो अपनी जगह से हिलता भी नहीं। वो मिंग कॉन्ग की तलवार को 2 उंगलियों के बीच पकड़ लेता है। मिंग कॉन्ग की आंखें बाहर निकल आती हैं। ये क्या जादू टोना है? एक ची कंडेंसेशन वाला मेरी फुल पावर स्ट्राइक कैसे रोक सकता है? ज्याओचे स्माइल करता है, बेटा इसे कहते हैं 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी। अब मैं लोहा नहीं टाइटेनियम हूं। लूशोंग भी मौके का फायदा उठाती है और मिंग कॉन्ग पर तलवार से वार करती है। मर जा गद्दार। तलवार मिंग कॉन्ग के आर्मर से टकराकर टूट जाती है। एक खरोच भी नहीं आती। मिंग कॉन्ग हंसता है, भूल गए, मैंने हेवनली रेमिनेंट आर्मर पहना है। इसे तोड़ने के लिए इमॉर्टल एनर्जी चाहिए, जो तुम्हारे पास नहीं है भिखारियों। लूशोंग निराश हो जाती है, अरे यार ये तो चीटिंग है, अब हम क्या करें? मिंग कॉन्ग का एटीट्यूड 7वें आसमान पर है। देख लिया, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। तभी वो जंग लगी तलवार जिसे ज्याओचे ने फेंक दिया था अचानक हिलने लगती है। उसके चारों तरफ काला धुआं छा जाता है। वो उड़ती हुई आती है और सीधा मिंग कॉन्ग के पेट के आर पार हो जाती है। पुचुक! मिंग कॉन्ग की चीख निकल जाती है। आह! ये क्या हुआ? तलवार वापस उड़कर ज्याओचे के हाथ में आ जाती है। ज्याओचे हैरान है, अरे ये तो वही कबाड़ है जिसे मैंने माँ बहन की गाली दी थी। लूशोंग समझ जाती है, ओह, मिंग कॉन्ग ने कहा था कि सिर्फ इमॉर्टल एनर्जी ही उसे मार सकती है। इसका मतलब ये जंग लगी तलवार असल में एक इमॉर्टल वेपन है। मिंग कॉन्ग जमीन पर गिरता है, अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए। मैं नहीं मानता, मैं एक जंग लगी तलवार से कैसे मर सकता हूं? मेरा आर्मर, मेरा सपना, मेरी गांड सब मिट्टी में मिल गया। सिस्टम नोटिफिकेशन, मुबारक हो, एक ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर को मारने पर +1000 फिजिक पॉइंट्स। अगले लेवल के लिए 9000 और चाहिए। लगे रहो मुन्ना भाई। ब्लाइंड बॉक्स आइटम रिवील, ये जंग लगी तलवार असल में हेवनली फ्लॉ इमॉर्टल स्वॉर्ड है और साथ में मिली है ग्रेट सर्कल पिल। ज्याओचे तलवार को चूम लेता है, सॉरी मेरी जान, मैंने तुझे कबाड़ समझा पर तू तो हीरा निकली, लव यू। फिर श्याओचे अपनी नई बॉडी को चेक करने लगता है। वो सिस्टम से पूछता है, अबे ओए सिरी के सस्ते वर्जन, ये 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी क्या भला है? सिस्टम बताता है कि इसमें टोटल 9 लेवल्स है। जैसे जैसे फिजिक पॉइंट्स बढ़ेंगे बॉडी उतनी ही सख्त होती जाएगी। मतलब भाई अब ये लौंडा अंबुजा सीमेंट से भी ज्यादा मजबूत बनने वाला है। अभी श्याओचे 3रे लेवल पर है, मतलब उसकी ताकत ची कंडेंसेशन के बराबर है। श्याओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए सोचता है, ओ माय गॉड फादर, मतलब एक तीर से 2 निशाने, बॉडी भी बन रही है और अंदर का माल भी बढ़ रहा है। ये तो कड़क स्कीम है भाई। अगर मैं 9वें लेवल पे पहुंच गया तो मैं तो हल्क का भी बाप बन जाऊंगा। फिर श्याओचे पूछता है, अच्छा एक बात बता, मुझे यहाँ के जादुई ट्रैप्स और टैबू से कुछ होता क्यों नहीं? क्या मैं शक्तिमान हूँ? सिस्टम कहता है, नहीं बे नल्ले, बात यह है कि तेरा सोल यानी तेरी आत्मा इस दुनिया की है ही नहीं। तू तो दूसरे गोला से आया है, इसलिए यहाँ का एंटीवायरस तुझे डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तू एक बग है। श्याओचे खुश हो जाता है, वाह, मतलब मैं इस दुनिया का हैकर हूँ। नाइस, इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। मेरा मतलब बग का फायदा उठा और मजे कर। तभी लूशोंग हमारी भोली मैडम की नज़र श्याओचे पे पड़ती है। श्याओचे थोड़ा खुश हो रहा था तो लूशोंग को लगता है ये तो मुझे पटाने की सोच रहा है। इसे लग रहा है कि एक बार ड्यूअल कल्टीवेशन क्या कर लिया, मैं इसकी हो गई। वो मुंह फेर लेती है और एटीट्यूड में बोलती है, सुनो मिस्टर, अपनी औकात में रहो। हमने जो किया वो सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए किया था। इसे प्यार व्यार मत समझना। हिसाब बराबर। अब तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा छोटा, मेरा मतलब हमारा क्या हुआ। श्याओचे को झटका लगता है। वो एकदम इमरान हाशमी से देवदास बन जाता है। वो छाती पीटते हुए कहता है, हाय क्या जमाना आ गया है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तू तो पत्थर दिल हसीना निकली, हार्टलेस वुमेन। मैंने तेरे लिए जान दी और तू मुझे ऐसे डंप कर रही है। ऑस्कर दो भाई को, क्या एक्टिंग कर रहा है। श्याओचे मरे हुए मिंगकॉम की लाश के पास जाता है। वहां से वो टॉप ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड उठाता है और लूसोंग की तरफ फेंकता है। ले पकड़, तेरी पुरानी तलवार टूट गई थी ना, ये रख ले। ये मेरी तरफ से हार्टलेस वुमन के लिए गिफ्ट है। जा ऐश कर।
लूशोंग कैच करती है और पिघल जाती है। ओ नो, मैंने इसके साथ बुरा बर्ताव किया, फिर भी इसने मुझे इतना महंगा गिफ्ट दिया। शायद मैं ही चुड़ैल हूं। लेकिन फिर वो सोचती है, एक मिनट, इसने मुझे हार्टलेस वुमन बोला, कहीं ये मेरी खूबसूरती की तारीफ तो नहीं कर रहा, जैसे कातिल हसीना। श्याओचे कहता है, आज से इस तलवार का नाम लूशोंग स्वॉर्ड होगा। लूशोंग शर्मा जाती है। हाय रब्बा, मेरे नाम पे तलवार, थैंक यू श्याओचे जी। अब श्याओचे की नज़र मिंगकोंग के आर्मर पे जाती है। उसमें छेद हो गया था। श्याओचे के दिमाग में एक कमीना आइडिया आता है। वो लाश पे हाथ रखता है और बोलता है, लॉगिन सिस्टम, मुबारक हो, आपने एक लाश पे लॉगिन किया है, आपको मिला है काइलिन रेडिएंट आर्मर। श्याओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से लाल रंग का एक सूट निकलता है। ये कोई आम सूट नहीं है, ये काइलिन की हड्डियों से बना है, मतलब इमॉर्टल रेल्म में इस पे कोई भी हमला असर नहीं करेगा। श्याओचे उसे पहन लेता है। भाई साहब, क्या लग रहा है लौंडा, सच कहूं तो एकदम गांडू लग रहा है। लूशोंग उसे देखती रह जाती है। ओ भाई, ये तो पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है, इसका तो ऑरा ही बदल गया, एकदम मर्दाना। लेकिन फिर उसे शक होता है, यार स्पिरिट स्वॉर्ड तो ठीक है, पर ये इमॉर्टल आर्मर कहाँ से लाया? ये लौंडा कोई आम कल्टीवेटर नहीं है, ये पक्का कोई स्मगलर है। श्याओचे मन ही मन खुश होता है। हाँ, अब तो मैं इनविंसिबल हूँ। जब तक कोई रियलाइजेशन रेल्म का बुढ़ा नहीं आता, तब तक तो मैं सबका बाप हूँ। लेकिन मुझे हम्बल रहना होगा, ज्यादा हवाबाजी की तो नजर लग जाएगी। वो आर्मर को अपनी रिंग में छिपा लेता है। अब चलते हैं डियोन सेक्ट में। रात का समय है। एक बुढ़ा जिसका नाम डियोन वू है, एक टूटे हुए टोकन को देख रहा है। ये टोकन मिंगकोंग का था। डियोन वू चिल्लाता है, क्या मेरा भाई मर गया? लौड़े लग गए। लेकिन उसे भाई के मरने का गम नहीं है, उसे गम इस बात का है कि मेरा हेवनली आर्मर कहाँ गया, वो तो करोड़ों का था। वो टेबल तोड़ देता है, धड़ाम। तभी उसका बेटा डियोन चिसेन आता है। क्या हुआ पापा, बीपी बढ़ गया क्या? डियोन वू कहता है, बेटा मिंगकोंग टपक गया, अपने 200 गुंडे ले जा और लुन स्वॉर्ड सेक्ट की ईंट से ईंट बजा दे। मुझे वो आर्मर वापस चाहिए, चाहे उसके लिए पूरा शहर जलाना पड़े। बेटा कहता है, जी पापा, अभी जाता हूं और उनकी बैंड बजाता हूं। वो अपने 4 ग्रेट प्रोटेक्टर्स को बुलाता है। चलो रे, आज लुन सेक्ट को शमशान बनाएंगे। अगले दिन लुन स्वॉर्ड सेक्ट के गेट पर डियोन चिसेन अपने 800 लॉन्डो के साथ खड़ा है। सेक्ट लीडर और एल्डर्स की फटी पड़ी है। चिसेन पोल खोलता है। सुनो बे नल्लो, मिंगकोंग मेरा चाचा था, वो हमारे सेक्ट का जासूस था, तुमने उसे मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? लुन सेक्ट वाले हैरान हैं, मिंगकोंग जासूस था? वो हरामी हमारे साथ गेम खेल रहा था। स्वॉर्ड एल्डर कोंगसुई चिल्लाता है, अबे ओए, वो गद्दार था, उसने हमारे फॉर्मेशन तोड़े, ईविल लोगों को बुलाया, वो मरने के ही लायक था। सेक्ट लीडर श्याओचे की तारीफ करता है, देखा, हमारे श्याओचे ने गोल्डन कोर वाले को पेल दिया, नाइस, लौंडे में दम है। डियोन चिसेन हंसता है, दम? अपनी औकात देखो भिखारियों। वो अपने चेलों को इशारा करता है। डियोन सेक्ट के पास 28 मिड ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड्स हैं और 7 हाई ग्रेड हैं, और खुद चिसेन के पास सुप्रीम ग्रेड तलवार है। सामने लुन सेक्ट वाले अपनी टूटी फूटी तलवारें लेकर खड़े हैं। कोंगसुई रोने वाला हो जाता है, यार ये तो पबजी में पिस्टल वर्सेस आरपीजी वाली फाइट हो गई, हमारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। वूजी भी हैरान है, बाप रे, ये तो बहुत अमीर है, हम तो फकीर निकले। सेक्ट लीडर निराशा में डूब जाता है, लगता है आज भगवान ने हमारी कुंडली में मौत लिखी है। तभी स्वॉर्ड वैली के अंदर से एक आवाज आती है, अबे ओ कबाड़ियों, ये क्या हाथ में लोहे के टुकड़े पकड़ के हवाबाजी कर रहे हो? आवाज गूंजती है, तुम्हारी तलवारें तो कबाड़ हैं, भंगार वाला बेचोगे तो भी नहीं लेगा, किस बात का घमंड है बे? डियोन चिसेन का ईगो हर्ट हो जाता है, कौन है बे वो, किसकी मौत आई है, सामने आ कायर। जैसे ही वो बोलता है, स्वॉर्ड वैली से एक तलवार उड़ती हुई आती है, खटाक। वो सीधा चिसेन की हाई ग्रेड स्पिरिट स्वॉर्ड से टकराती है और उसे पापड़ की तरह तोड़ देती है। चिसेन की आंखें बाहर आ जाती हैं, मेरी महंगी तलवार टूट गई, ये कैसे हो सकता है? स्वॉर्ड एल्डर कोंगसुई खुशी से उछल पड़ता है, ओ तेरी, ये तो सुप्रीम ग्रेड तलवार है, भाई साहब मजा आ गया। चिसेन उस उड़ती हुई तलवार को पकड़ लेता है। कोंगसुई उसे अपनी उंगलियों से खींचने की कोशिश करता है, रास्ता कसी शुरू हो जाती है। चिसेन, छोड़ बे बुढ़े, ये मेरी है। कोंगसुई, अबे छोड़ चोर कहीं के। तभी वैली के गेट से कोमल सा हाथ बाहर आता है, आवाज आती है, वापस आ जाओ पप्पू। तलवार झटके से चिसेन के हाथ से छूटती है और उड़कर वापस उस हाथ में चली जाती है। वहां से निकलती है हमारी लूशोंग। वो स्टाइल में कहती है, लड़ने की जरूरत नहीं है अंकल, ये तलवार मुझे मेरे बाबू श्याओचे ने गिफ्ट की है, तुम्हारी वाली तो कचरा है। ये देखने के बाद डियोन चिसेन लूशोंग को धमकी देता है, ए मैडम, अपनी तलवार चुपचाप दे दे,
देख, मैं बड़ा आदमी हूं, मेरे पास बहुत पैसा है। अगर तूने नखरे दिखाए तो पूरे सेक्ट ही बैंड बच जाएगी। ग्रेटर सिचुएशन को समझ, पर्सनल फायदे के लिए सबका नुकसान मत कर। लू शॉन्ग कंफ्यूज हो जाती है। यार, ये तो ब्लैकमेल कर रहा है, क्या करूं? तभी स्वॉर्ड वैली के अंदर से एक काली परछाई आती है। लगता है मुझे थोड़ी देर हो गई, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लून स्वॉर्ड सेक्ट वाले पहचान जाते हैं। अरे, ये तो हमारे बाप, मेरा मतलब हमारे जाओ चे जी हैं। सब झुक के सलाम ठोकते हैं। डियोन चिसेन को टेंशन होती है, ये कौन नया खिलाड़ी आ गया? जाओचे बाहर आता है, उसके पीछे हवा में कई तलवारें तैर रही हैं, एकदम बाहुबली वाली फीलिंग। जाओचे मजाक उड़ाता है, क्यों बे चुमू, तू यहाँ गुंडागर्दी करने आया है? तेरी मम्मी ने मैनर्स नहीं सिखाए? वो चिसेन को गांडू बोलता है। ये सुन के चिसेन को गुस्सा आ जाता है। अबे ओए, मैं डियोन सेक्ट का वारिस हूँ, मुझे वो सुप्रीम ग्रेड तलवार चाहिए, और तेरा वो बुढ़ा लीडर भी मुझे नहीं रोक सकता। उखाड़ ले जो उखाड़ना है। जाओचे एक कमीनी स्माइल देता है। अच्छा, तुझे तलवार चाहिए? ठीक है, ले जा, लेकिन पहले ये बता, क्या तेरी चड्डी लोहे की है? क्योंकि अब जो होने वाला है उसमें तेरी फट सकती है। जाओचे हाथ उठाता है। स्वॉर्ड वैली से हजारों तलवारें निकलकर चिसेन की तरफ उड़ती हैं। लुन सेक्ट वाले हैरान हैं। सेक्ट लीडर सोचता है, ओ भाई, ये तो 10,000 स्वॉर्ड्स एरे लग रहा है। कोंग शुई कैलकुलेटर निकाल लेता है। 1, 2, 3, मिड ग्रेड, हाई ग्रेड, सुप्रीम ग्रेड। अबे साले, इतनी तलवारें तो मैंने सपने में भी नहीं देखी। वूजी कहती हैं, 8,000 साल बाद ऐसा नज़ारा दिखा है भाई। चिसेन की हवा टाइट हो जाती है। मम्मी बचाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी आसमान से एक और बंदा आता है। ये है चिसेन का बाप, डियोन कॉन्ग। वो चिल्लाता है, शील्ड एक्टिवेट। एक पीली रंग की बैरियर बनती है और तलवारों को रोक लेती है, लेकिन बैरियर में दरारें आने लगती हैं। कड़क! डियोन कॉन्ग समझ जाता है कि मामला सीरियस है। वो प्यार से बोलता है, बेटा जाओचे, गुस्सा थोक दे, हम तो भाई भाई हैं, क्यों खून खराबा कर रहा है? डोंट वरी बे, सब सेटल कर लेंगे। जाओचे हंसता है। हाँ, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तूने कहा पीछे हट जाऊं तो मैं हट जाऊं, मेरी इज्जत का क्या, लोग क्या कहेंगे? डियोन कॉन्ग पूछता है, तो क्या चाहिए तुझे? जाओचे, शर्त नंबर 1, तू अपने इस बदतमीज बेटे को 2 थप्पड़ मारेगा। इसने मेरे गुरुजी सेक्ट लीडर की बेइज्जती की है। चिसेन भड़क जाता है, क्या तू मुझे पिटवाएगा साले? लेकिन इससे पहले कि वो गाली पूरी कर पाता, डियोन कॉन्ग ने एक जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। डियोन कॉन्ग चिल्लाता है, कुत्ते, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? वो तेरे सीनियर हैं, तूने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी। फिर एक और चटाक, माफी मांग, वरना मैं तुझे यहीं गाड़ दूंगा। चिसेन रोने लगता है, पापा, आप मेरे बाप हो या दुश्मन, सबके सामने मेरी इज्जत का फलूदा बना दिया। डियोन कॉन्ग एक और मारता है, चुप कर, ज्यादा बोलेगा तो लौड़े लग जाएंगे। जाओचे क्रुस हो जाता है। वाह, क्या नजारा है, दिल को ठंडक मिल गई, नाइस। वो फॉर्मेशन वापस ले लेता है। असल में जाओचे की हालत खराब हो रही थी। वो सोचता है, हाश, अगर 1 मिनट और रखना पड़ता तो मेरी बैटरी डाउन हो जाती। बच गया। जैसे ही तलवारें जमीन पर गिरती हैं, पीली रोशनी के पिलर खड़े हो जाते हैं। इसे कहते हैं स्वॉर्ड वैली का ग्रैंड ओपनिंग। जाओचे लुन सेक्ट वालों से कहता है, चलो रे भिखारियों, लूट लो, जिसको जो तलवार चाहिए उठा लो, आज भंडारा है। लुन सेक्ट वाले पागलों की तरह दौड़ते हैं। ओ बल्ले बल्ले, मुझे सुप्रीम ग्रेड मिल गई। अरे भाई, मुझे भी दो, मैं सपना देख रहा हूं क्या? चिसेन दूर खड़ा होकर जल भुन रहा है। साला, मैं इतना अमीर हूं, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला, और ये फकीर लोग मजे कर रहे हैं। धत तेरी की। डियोन कॉन्ग कैलकुलेशन करता है, यार, इनके पास तो अब इतनी तलवारें हो गई हैं कि ये पूरे देश को पेल सकते हैं। अभी इनसे पंगा लेना सेफ नहीं है। वो स्ट्रैटेजी बदलता है। बेटा चिसेन, जा माफी मांग, इज्जत का सवाल है, बाद में हम इनका कीमा बना देंगे, अभी थोड़ा झुकना पड़ेगा। चिसेन मजबूरी में माफी मांगता है, सॉरी अंकल, सॉरी जाओचे भाई, मैं बच्चा हूं, गलती हो गई। फिर वो पूछता है, अच्छा, वो मेरे चाचा मिंग कॉन्ग की बॉडी दे दो, कम से कम अंतिम संस्कार तो कर लें। जाओचे मिंग कॉन्ग की लाश फेंक देता है। ये लो, इसने हमारे फॉर्मेशन से पंगा लिया था, इसलिए मारा गया। और हाँ, वो उसका आर्मर, वो तो फाइट में फूक गया, मुझे मत पूछना। चिसेन को शक होता है, क्या एक ची कंडेंसेशन वाला बंदा इमॉर्टल आर्मर तोड़ देगा? मुझे चूतिया समझा है क्या? लेकिन डियोन कॉन्ग उसे चुप करा देता है। चुप कर बे, अभी बहस मत कर। मन ही मन डियोन कॉन्ग कसम खाता है, मिंग कॉन्ग मेरे भाई, तेरा बदला मैं लूंगा, इन हरामियों को छोड़ूंगा नहीं। जाते जाते चिसेन धमकी देता है, जाओचे, 1 महीने बाद इमॉर्टल डिस्कोर्स है, वहां आ जाना, मैं तुझे दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाऊंगा, अगर दम है तो आ जाना। सेक्ट लीडर जाओचे को वार्निंग देता है, बेटा जाओचे, ये बाप बेटे बहुत कमीने हैं, इनसे बच के रहना, ये पुरानी फिल्मों के विलन जैसे हैं, कभी भी पीछे से वार करेंगे। जाओचे बेफिक्र है, अरे टेंशन ना ले यार, चिसेन तो खाली डब्बा है, बस आवाज करता है, असली खतरा तो वो बुढ़ा डियोन कॉन्ग है, वो साला चालाक लोमड़ी है।
जाओचे पूछता है, वैसे ये इमॉर्टल डिस्कोर्स क्या भला है, कोई डांस कंपटीशन है क्या? सेक्ट लीडर बताता है, नहीं बेटा, ये 5 बड़े सेक्ट्स के बीच का महामुकाबला है। जो जीतेगा उसे हेवनली प्राइड का टाइटल मिलेगा और 5 सेक्ट लीडर्स की पावर मिलेगी, मतलब जैकपॉट। शियाओचे अपनी ठुड्डी खुजाते हुए पूछता है, चाचा ये बताओ कि हमारे सेक्ट के नाम में इमॉर्टल क्यों नहीं है? क्या हम नल्ले हैं? वूजी समझाती है, बेटा बाकी सेक्ट्स के फाउंडर्स इमॉर्टल बन गए तो उन्होंने नाम रख लिया। हमारे फाउंडर वो तो लुढ़क गए, इसलिए हम लुन स्वॉर्ड सेक्ट है, इमॉर्टल नहीं। डार्क सर्कल्स वाला चाचा रोनी सूरत बनाकर कहता है, भाई हमारी बहुत बेइज्जती होती है, छोटे मोटे सेक्ट वाले भी हमें पौने चूतिया समझते हैं। सेक्ट लीडर इमोशनल हो जाता है, बेटा शियाओचे, हमने तुझे एल्डर इसलिए बनाया ताकि तू इमॉर्टल बन जाए और हमारा नाम रोशन करे। हमारी बस यही इच्छा है कि तू हमें इमॉर्टल सेक्ट बना दे। शियाओचे कसम खाता है, डोंट वरी चाचा, मैं वादा करता हूं, मैं तुम लोगों को इमॉर्टल बना के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पाताल लोक जाना पड़े। लुन सेक्ट वाले खुश होकर शियाओचे के पैरों में गिर जाते हैं। प्रभु, आप ही हमारे माई बाप हो, हम आपके लिए आग में कूदने को तैयार हैं। शियाओचे को ये झुकना वुकना पसंद नहीं आता, वो बोर हो जाता है। यार ये सब छोड़ो, मुझे सर्फिंग करनी है, बहुत दिन हो गए इंटरनेट चलाए हुए, हाथ में खुजली हो रही है। सेक्ट लीडर कंफ्यूज हो जाता है, सर्फिंग, ये कौन सा आसन है प्रभु? शियाओचे समझाता है, अरे वो जहां लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं और कपड़े कम पहनती हैं। लुन सेक्ट वाले एक दूसरे को देखते हैं और कमीनी स्माइल देते हैं। अच्छा समझ गए प्रभु, आपका इशारा कोठे की तरफ है, अभी इंतजाम करते हैं। अगले सीन में शियाओचे एक गद्दी पे बैठा है, लू शोंग उसे दारू पिला रही है, सामने लड़कियां नाच रही हैं, एकदम मुजरा चल रहा है। शियाओचे खुश है, वाह ये तो इंटरनेट से भी बेहतर है, नाइस। लू शोंग मन ही मन गालियां दे रही है, साला ठरकी, अगर मास्टर का ऑर्डर नहीं होता तो मैं इसकी बोतल सर पे फोड़ देती। शियाओचे दारू पी के टल्ली हो जाता है। लू शोंग उसे घसीटते हुए स्वॉर्ड वैली ले जाती है। चलो बेबे बड़े, तुम्हारी लिमिट नहीं है तो पीते क्यों हो? वो उसे बिस्तर पे पटक देती है और उसके जूते उतारने लगती है। बाकी लड़कियां जलती हैं कि मैं शियाओचे के पास रहती हूं, उन्हें क्या पता ये कितना बकवास काम है। शियाओचे नींद में बड़बड़ाता है, वो बगल में रखी हेवनली स्वॉर्ड को गले लगा लेता है। लू शोंग गार्लिंग, मत जाओ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, आजा मेरी जान। लू शोंग को घिन आती है, छी, इसे तो तलवार और लड़की में फर्क भी नहीं पता, कुत्ता कहीं का। वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। जैसे ही लू शोंग जाती है, कमरे में शांति छा जाती है। अचानक उस तलवार से आवाज आती है, हाश, फाइनली वो चुड़ैल गई, इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया था। तलवार चमकती है और एक हरी ड्रेस वाली लड़की में बदल जाती है। यह है कुआ, उस तलवार की आत्मा, बोले तो स्वॉर्ड स्पिरिट। आहा, 8000 साल बाद ताज़ी हवा, क्या खुशबू है। वो शियाओचे को देखती है, अरे वाह, मेरा नया मास्टर तो बड़ा हैंडसम है और इसका बॉडी लेवल भी तगड़ा है, लगता है इसकी लॉटरी लगी है। कुआ के दिमाग में एक शैतानी प्लान आता है, पहले मैं इससे अपने भाई को ढूंढवाऊंगी, फिर अपनी तलवार ठीक करवाऊंगी और लास्ट में इसे खा जाऊंगी, मजा आएगा। वो अपनी जीभ निकलती है जैसे शियाओचे कोई लड्डू हो। शियाओचे अचानक आंखें खोल देता है, क्या बोली, खा जाएगी? कुआ की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हैं, तू जाग रहा था, धत तेरी की। शियाओचे बैठ जाता है, मैडम, मेरी 9 यंग इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी है, नशा मुझे ज्यादा देर नहीं चढ़ता, मैं सब सुन रहा था। कुआ एटीट्यूड दिखाती है, हाँ, दुनिया के सारे मर्द कमीने होते हैं, धोखेबाज। शियाओचे उसे ज्ञान देता है, सुन पगली, एक ने धोखा दिया तो सब बुरे हो गए। मैंने तुझे उस कबाड़ वाली से बचाया और तुम मुझे ही खाने की बात कर रही है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, शर्म नहीं आती? कुआ को अपनी गलती का एहसास होता है, सॉरी यार, फ्लो में निकल गया। वो डील करती है, अगर तू मेरे भाई को ढूंढने में मदद करेगा तो मैं तुझे नहीं खाऊंगी, पक्का। शियाओचे, ठीक है, बता तेरा भाई किधर है? कुआ, 800 साल से नहीं मिला, मुझे क्या पता। शियाओचे, अबे नल्ली, तो मैं क्या सपने में ढूंढूं? कुआ एक टोकन देती है जिसपे डीमन लिखा है। शियाओचे सिस्टम से चेक करता है, सिस्टम, लॉगिन फेल, लोकेशन बहुत दूर है, सेलेस्टियल डीमन सीक्रेट रेल्म जाना पड़ेगा, टाइम लिमिट 3 दिन। शियाओचे मैप देखता है, बाप रे, ये तो हजारों किलोमीटर दूर है, बिना फ्लाइट के तो महीनों लग जाएंगे। कुआ उसे इडियट बोलती है, अरे गवार, हम पैदल थोड़ी जाएंगे, हम उड़ के जाएंगे, तलवार पे बैठ के जाएंगे तो आधा दिन लगेगा। शियाओचे को याद आता है, ओ हाँ, यहाँ तो उड़ सकते हैं, लेकिन शियाओचे थोड़ा शर्माता है, यार मेरा लेवल कम है, मुझे तलवार उड़ानी नहीं आती। फिर वो एक डबल मीनिंग लाइन मारता है,
कुआ डार्लिंग, क्या तुम मुझे राइड करने दोगी? कुआ का चेहरा लाल हो जाता है। क्या? तुमने क्या बोला? सवारी करेगा मेरे ऊपर? श्याओचे मासूमियत से कहता है। हाँ और क्या, मुझे चढ़ना है। कुआ गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है। साले ठरकी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी गंदी बात करने की? मैं तुझे जान से मार दूंगी। श्याओचे की सांसें अटक जाती हैं। अरे रुको, गला घोट रही है चुड़ैल। मेरा मतलब था मैं तलवार पे सवारी करूंगा, तेरी तलवार पे। तू गलत समझ रही है। कुआ को समझ आता है। ओ अच्छा, तलवार पे, मुझे लगा तू। वो उसे छोड़ देती है। श्याओचेक हंसते हुए जमीन पे गिरता है। बाप रे, ये तो साइको बुढ़िया है। 8000 साल की है फिर भी दिमाग घुटनों में है। इसका बदला मैं जरूर लूंगा, बैंड बजाऊंगा इसकी। फिर श्याओचे कहता है, अरे चुड़ैल, मुझे तेरे शरीर पे नहीं तलवार पे सवारी करनी है, तो चुपचाप तलवार बन जा। कुआ मान जाती है और तलवार बन जाती है। ठीक है, लेकिन जूते पोंछ के चढ़ना, मैं कोई डोरमैट नहीं हूं। श्याओचे को मौका मिल जाता है। वो तुरंत एक सीलिंग तालिस्मान निकालता है और तलवार पर चिपका देता है। कुआ चिल्लाती है, अरे हरामी, ये क्या कर रहा है? मुझे कैद कर दिया। श्याओचे कमीनी स्माइल देता है, ये जूशियान का सील है, इसे खोलना तेरे बाप के भी बस की बात नहीं। अब तो यहीं सड़। कुआ गिड़गिड़ाती है, प्लीज छोड़ दो, मैं तुम्हें सच में सवारी करने दूंगी, जहां चाहो वहां पेल दो, मुझे पर छोड़ दो। श्याओचे, चुप कर बकवास औरत, अगर एक शब्द और बोला तो सीधा टॉयलेट में फेंक दूंगा, वहीं रहना गटर के कीड़ों के साथ। कुआ डर के मारे चुप हो जाती है। धत तेरी की, ये तो बहुत डेंजरस है। श्याओचे बेड पर लेट जाता है। यार डोंगजो जाना तो बड़ा टट्टी काम है, कौन इतनी दूर जाएगा? छोड़ो यार, कल्टीवेशन करते हैं, घर बैठे नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। तभी सिस्टम वार्निंग देता है, टिंग। अगर मिशन पूरा नहीं किया तो सजा मिलेगी। 1 रीढ़ की हड्डी तोड़ देंगे, 2 आत्मा के टुकड़े, 3 नुन्नू काट देंगे। बोलो सिस्टम भाई के सामने कोई कुछ बोल सकता है क्या? सिस्टम भाई। श्याओचे उछल के बैठ जाता है। अबे साले सिस्टम धमकी देता है, जाना पड़ेगा भाई, लौड़े लग गए। अगले दिन लुन सेक्ट के गेट पर लू शोंग प्रैक्टिस कर रही है। चेले उसकी तारीफ कर रहे हैं। वाह दीदी, आप तो जीनियस हो, मिडिल से लेट स्टेज में आ गईं, पक्का इस बार कंपटीशन में आग लगाएंगी। लू शोंग अंदर ही अंदर गिल्ट में है। इन्हें क्या पता कि मेरा लेवल अप टैलेंट से नहीं, डुअल कल्टीवेशन से हुआ है। वो रात और वो श्याओचे, उसका छोटा, अरे छी छी छी। लू शोंग सोचती है, गोल्डन कोर तक पहुंचने के लिए क्या मुझे फिर से श्याओचे के साथ गंदे तरीके से? नहीं, मैं कोई छिछोरी लड़की नहीं हूं। तभी बुलावा आता है। सेक्ट लीडर ने बुलाया है। सेक्ट लीडर लू शोंग को एक मिशन देता है। बेटा, डोंगजाओ में प्लेग फैला है, लोग मक्खियों की तरह मर रहे हैं, ईविल कल्टीवेटर्स का काम लगता है, जाओ और उनकी बैंड बजा दो। फिर वो बम फोड़ता है। और हाँ, श्याओचे भी तुम्हारे साथ जाएगा, उसे भी ट्रेनिंग चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे की मदद करना। पहाड़ की चोटी पर श्याओचे लू शोंग से लिफ्ट मांग रहा है। डार्लिंग, मुझे भी डोंगजाओ जाना है, मेरी तलवार में पेट्रोल नहीं है, प्लीज मुझे अपनी तलवार पे बिठा लो ना। लू शोंग समझ जाती है, साले नल्ले, ये सब तेरी ही सेटिंग है ना? श्याओचे बेशर्मी से हंसता है, अरे मास्टर का ऑर्डर है, जल्दी चलो, लेट हो रहा है। लू शोंग के दिमाग में खुराफात आती है, रुक तुझे मजा चखाती हूं। वो कहती है, ठीक है, लेकिन कस के पकड़ना, वरना गिर गए तो चटनी बन जाओगे। श्याओचे, हाँ, मैं फेविकॉल का जोड़ हूं। लू शोंग एकदम से स्पीड बढ़ा देती है। श्याओचे का बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने ही वाला होता है कि उसके हाथ गलती से लू शोंग के बड़े बड़े पहाड़ों पर लैंड करते हैं, और सिर्फ लैंड नहीं करते, दबा भी देते हैं। श्याओचे की जान हलक में आ जाती है। भैंस की टांग, ये क्या दब रहा है, इतना सॉफ्ट, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गया? लू शोंग चिल्लाती है, अरे ठरकी, हाथ हटा, क्या कर रहा है कमीने? वो उसका हाथ झटकती है। श्याओचे रोने लगता है, सॉरी मैडम, गलती से हुआ, ब्रेक मारो वरना मैं गिर जाऊंगा, मेरी जान निकल जाएगी। लू शोंग मजबूरी में स्लो करती है। साला कुत्ता मौका मिलते ही शुरू हो जाता है। वो लोग डोंगतान चहन शहर पहुंचते हैं। श्याओचे, चलो अब मुझे फिशिंग विलेज छोड़ दो, मुझे अर्जेंट काम है। लू शोंग, मेरा क्या, जरा मेरे बारे में सोचो, मैं क्या कोई ओला उबर हूं? थक गई हूं मैं, आराम चाहिए। श्याओचे पिल्स की बोतल निकालता है, ये लो स्पिरिट पिल्स, खा लो, एनर्जी आ जाएगी, फिर से पेल के उड़ेंगे। लू शोंग, गांड में डाल तेरी गोली, मुझे सोना है। शहर पूरा खाली होता है, दिन दहाड़े सन्नाटा। लू शोंग उन्हें लुन सेक्ट के ब्रांच ऑफिस ले जाती है। दरवाजा खोलते ही लाशों का ढेर। ओ तेरी, ये क्या है?
लू शॉन्ग एक लाश को छूने ही वाली होती है कि श्याओचे उसका हाथ पकड़ लेता है। रुक जा पगली, टच मत कर, ये प्लेग से मरे हैं, इन्फेक्शन हो जाएगा। और देख, इनकी आत्मा और खून चूस लिया गया है, ये पक्का किसी पिशाच का काम है। अंदर से शोर आता है। लू शॉन्ग तलवार निकाल के घुस जाती है। कौन है बे, बाहर निकल। सामने एक लड़की खड़ी है, पीले बाल, पीले कपड़े। वो लू शॉन्ग की तलवार को एक बड़े ब्लेड से रोक देती है। ओ हेलो, बिना देखे हमला कर रही है, अंधी है क्या? फिर ताना मारती है, लगता है मेरी खूबसूरती देख के जल रही है चुड़ैल। लू शॉन्ग भड़क जाती है। क्या बोली बेशरम औरत, तू ही वो ईविल कल्टीवेटर है जिसने सबको मारा। सरेंडर कर दे वरना नंगा करके मारूंगी। श्याओचे बीच में कूदता है। अरे देवी जी, शांत हो जाओ, कैट फाइट बंद करो। लू शॉन्ग श्याओचे पे चिल्लाती है, तू किसका साइड ले रहा है? इसकी शक्ल देख के पिघल गया ना ठरकी शाले। श्याओचे, अरे नहीं यार, लॉजिक लगाओ, ये लाशें पुरानी हैं और ये लड़की अभी है, मारने वाला तो कब का भाग गया होगा, ये बेचारी तो वेट कर रही है। पीले बालों वाली लड़की लाम यिन येन ताली बजाती है। वाह, स्मार्ट लड़का, मैं वानशियान सेक्ट की लाम यिन येन हूँ, मैं भी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। श्याओचे, देख लिया, गलत फहमी का शिकार हो गई थी तुम, सॉरी बोलो इसे। लू शॉन्ग कहती है, अबे और रंगीली, मुझे तेरी शक्ल पे भरोसा नहीं, प्रूफ दिखा, आईडी कार्ड है क्या, या आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड भी चलेगा। येन येन स्माइल करती है और अपने बड़े बड़े गुब्बारों में हाथ डालती है। श्याओचे की आंखें बाहर आ जाती हैं। ओह माय गॉड फादर, वहां से क्या निकाल रही है? वो एक पीला टोकन निकालती है। ले देख ले चुड़ैल, मैं वानशियान सेक्ट की हूँ। लू शॉन्ग जल भुन जाती है। हाँ, वहां से निकाला, पक्का डेमन है, शरीफ लड़कियां वहां सामान नहीं रखती। येन येन श्याओचे के पास आती है और चिपक जाती है। ओ श्याओचे भैया, ये तुम्हारी दीदी कितनी खूंखार है, मुझे तो डर लग रहा है, क्या तुम मुझे बचाओगे? श्याओचे सोचता है, बाप रे, ये तो इलास्टिक है, कितनी फ्लेक्सिबल है, कुछ तो गड़बड़ है दया। श्याओचे उसके कंधे पर हाथ रखता है। डोंट वरी बेबी, मैं हूं ना सबका रक्षक। मन ही मन श्याओचे सोचता है, रुक जा बेटा, अभी तेरा सच बाहर निकालता हूं। येन येन स्माइल कर रही है। हाय, कितना जेंटलमैन है, लेकिन अंदर ही अंदर गालियां दे रही है। साला सुअर, मेरा फायदा उठा रहा है, एक बार काम हो जाए इसका कीमा बना दूंगी। श्याओचे अचानक येन येन की पीठ पर हाथ फेरता है। येन येन की चीख निकल जाती है। आह, ये क्या था? सिस्टम एक्टिव मार्किंग सक्सेसफुल, मिस्ट्री बॉक्स रिसीव्ड। श्याओचे बॉक्स खोलता है। अंदर से निकलता है एक गुलाबी कैमिजोल यानी इनरवेयर। श्याओचे की लाट टपकने लगती है। वाह क्या माल है, एकदम फ्रेश। यिन येन को अचानक ठंड लगने लगती है। वो अपनी चेस्ट चेक करती है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नंगी हो गई हूँ, लेकिन सुबह तो मैंने पहना था। सिस्टम एक और चीज बताता है। आइटम के साथ मिला है डेमन सेक्ट टोकन। श्याओचे टोकन चेक करता है, उस पे लिखा है यू केयर। श्याओचे समझ जाता है, ओ तेरी, इसका नाम लाम यिन येन नहीं यू केयर है और ये डेमन सेक्ट की है, पकड़ी गई साली। लेकिन श्याओचे चुप रहता है। अभी नहीं बताऊंगा, देखते हैं ये लोमड़ी क्या गुल खिलाती है। अब बारी है लाशों को ठिकाने लगाने की। श्याओचे सबको मास्क पहनने को बोलता है। यू केयर पूछती है, ये मुंह क्यों ढकना है, कोई रस्म है क्या? श्याओचे ज्ञान देता है, अरे गवार, ये प्लेग है, मुंह से फैलता है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, और लाशों को जलाना पड़ेगा वरना वायरस फैलेगा। लू शॉन्ग इंप्रेस हो जाती है। वाह श्याओचे, तुम तो डॉक्टर भी हो, नाइस। श्याओचे चिता जलाता है। स्वाहा। लू शॉन्ग कसम खाती है, मैं अपने साथियों का बदला लूंगी, चुन चुन के मारूंगी। श्याओचे भी हीरो बनता है, मैं भी, ये मेरा परिवार है। यू केयर भी नाटक करती है, हाँ हाँ मैं भी बदला लूंगी। मन में बोलती है, अजी घंटा लूंगी। अगली सुबह आसमान में एक सिग्नल फ्लेयर दिखता है। लू शॉन्ग, अरे ये तो जेन वो इमॉर्टल कोर्ट का सिग्नल है, कोई मुसीबत में है, चलो श्याओचे। वो दोनों उड़ जाते हैं। यू केयर भी पीछे पीछे आती है। सीन शिफ्ट होता है डोंगहाई फिशिंग विलेज में। यहाँ एक नीली आग जल रही है। अंदर 2 लोग फंसे हैं, एक लड़का और एक लड़की, सुंगू याशी। लड़का बोलता है, दीदी अगर मैं पागल हो जाऊं तो मुझे मार देना, मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता। दीदी कहती है, तू भी मुझे मार देना भाई। तभी एक विलेन आता है, इसका नाम होता है हे फांग, ये डेमन सेक्ट का लेफ्ट प्रोटेक्टर है। वो हंसता है, हा, तुम दोनों नहीं बचोगे, मेरी 9 डेमन सोल स्कॉर्चिंग फॉर्मेशन तुम्हें चूस लेगी। लू शॉन्ग हीरोइन की तरह एंट्री मारती है। रुक जा कुत्ते, सरेंडर कर दे। हे फांग, लो एक और बकरा आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा? हे फांग अपनी तलवार से मीली आग फेंकता है। लू शॉन्ग ब्लॉक करती है, लेकिन आग उसकी तलवार पे आ जाती है। आह, मेरा सर जल रहा है, ये क्या बला है? हे फांग उसके पास आता है।
आजा मेरी जान, मेरी आंखों में देख, दर्द गायब हो जाएगा। लू शोंग फंस जाती है। वो उसकी आंखों में देखती है और हिप्नोटाइज हो जाती है। हे फांग का ठरकी रूप बाहर आता है। वाह, लुन सेक्ट का माल तो बड़ा कड़क है। आज तो पार्टी होगी, सबके सामने तेरी इज्जत लूटूंगा। लू शोंग को नशा हो गया है। वो हे फांग को श्याओ चे समझ रही है। श्याओ चे, प्लीज यहाँ नहीं, सब देख रहे हैं। हे फांग हंसता है। हाँ डार्लिंग, सब देखेंगे, यही तो मजा है। दूर से शाओ चे और युकेर ये सब देख रहे हैं। शाओ चे का खून खौल जाता है। तेरी तो बहन के पकोड़े, मेरी बंदी पे हाथ डाला, तेरी जान निकाल लूंगा। युकेर उसे रोकती है। रुक जा पागल, वो गोल्डन कोर है, तू चींटियों की तरह मसला जाएगा, मत जा। शाओ चे, अगर मैं अपनी बंदी को नहीं बचा सकता तो मैं मर्द किस काम का, नपुंसक थोड़ी हूं। शाओ चे दौड़ता है। छोड़ दे उसे ठरकी, युकेर चिल्लाती है। उसकी आंखों में मत देख, वरना लौड़े लग जाएंगे। हे फंग लू शोंग को छूने ही वाला होता है कि शाओ चे बीच में आ जाता है। वो हे फंग की तरफ उंगली दिखाता है। सुन बे गंदे कीड़े, वो मेरी औरत है, उसे सिर्फ मैं ही गंदे तरीके से छू सकता हूं, तो दूर रह। जेनबू वाले ली और सुंगू खुश हो जाते हैं। वाह, कोई बड़ा इमॉर्टल आया है। लेकिन जब वो शाओ चे का लेवल देखते हैं, ची रिफाइनिंग स्टेज, तो उनका मुंह लटक जाता है। अरे यार, ये तो नल्ला है, ये क्या बचाएगा, ये तो खुद मरने आया है, पोपट हो गया। हे फंग हंसता है। हा हा हा, आज तो डबल बोनांजा, एक और बकरा। तुझे तो मैं बिना आग के ही मसल दूंगा, जैसे मच्छर को मसलते हैं। वो तलवार उठाता है। मरने के लिए तैयार हो जा कीड़े। हे फंग शाओ चे पे हमला करता है। बाकी लोग जेनबू वाले सोच रहे हैं, गया लौंडा, अब इसका कीमा बनेगा। हे फंग पूरी ताकत से तलवार मारता है। खचाक, लेकिन तलवार शाओ चे को छूते ही चकनाचूर हो जाती है। हे फंग की आंखें बाहर आ जाती हैं। हैं, ये क्या हुआ? मेरी तलवार चाइनीज माल थी क्या? टूट कैसे गई? जेनवू वाले भी हैरान है। भाई साहब, ये ची रिफाइनिंग वाला क्या अंबुजा सीमेंट का बना है? शाओ चे मुक्का बनाता है और एक घूसा जड़ देता है। ले बेटा, राइटियस लाइट का प्रसाद। हे फंग खून की उल्टी करता है और पीछे जा गिरता है। भाई का गुटका बाहर आ जाता है। हे फंग समझ नहीं पाता कि शाओ चे को चोट क्यों नहीं लगी। वो सोचता है, फिजिकल अटैक काम नहीं कर रहा, अब मैं मैजिक यूज करूंगा, हिप्नोटाइज करूंगा साले को। वो अपनी आंखों में पर्पल लाइट जलाता है। ओए शाओ चे, मेरी आंखों में देख, तुझे जन्नत दिखाऊंगा। युकेर चिल्लाती है। अरे गधे, उसकी आंखों में मत देख, लौड़े लग जाएंगे। लेकिन शाओ चे होशियार है। वो जेब से कुछ निकालता है और हे फंग की आंखों में फेंक देता है। हे फंग चिल्लाता है, मेरी आंखें, ये क्या था बे? शाओ चे हाथ झाड़ते हुए कहता है, ये चूना है बेटा, पनमाड़ी से लाया था, चूना लगा दिया ना तेरे को। जेनबू वाले हंसते हैं। वाह, क्या स्ट्रैटेजी है, चूना मार के विलन को अंधा कर दिया, नाइस। हे फंग अंधा होकर तलवार घुमाता है। कहा है बे तू, तेरी जान निकाल लूंगा। शाओ चे उसे एक लात मारता है। जा बेटा, अपने पूर्वजों से मिल ले। हे फंग सीधा उस सोल फायर में गिर जाता है। मैं जल रहा हूं, मेरा लेवल अप होने वाला था यार, पोपट हो गया। और वो वहीं भस्म हो जाता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, लेट गोल्डन कोर कल्टीवेटर को मारने पर +200 फिजिक पॉइंट्स। शाओ चे खुश है। वो लू शोंग को गोद में उठाता है। जेनवू वाली लड़की बोले तो सुंगू कहती है, अरे भाई, मैं हीलर हूं, लाओ मैं ठीक कर दूं। शाओ चे, नहीं नहीं, तुम रहने दो, मुझे बस एक सॉफ्ट घास वाली जगह चाहिए जहां कोई डिस्टर्ब ना करे। ली और सुंगू कंफ्यूज हो जाते हैं। हैं, हीलिंग के लिए घास वाली जगह, ये कौन सा आयुर्वेदिक इलाज है? ली बताता है, भाई पास में तो प्लेग वाले घर हैं, लेकिन पूर्व में एक नदी किनारा है, वहां एक नाव खड़ी है। शाओ चे तुरंत लू शोंग को लेकर भागता है। थैंक यू भाई, नाव ही सही, पानी में छपाक करेंगे। जेनवू वाले सोचते हैं, अजीब डॉक्टर है यार, मरीज को लेके पिकनिक पर जा रहा है। शाओ चे नाव पे पहुंचता है। वो अपने कपड़े उतार के बिछा देता है ताकि लू शोंग को चुभे नहीं। फिर वो एक पिल निकालता है। लू शोंग, ये क्या है? शाओ चे, ये ग्रेट रिवाइटलाइजिंग पिल है, खा ले, एनर्जी आ जाएगी। लू शोंग शर्माती है। इतनी महंगी गोली मेरे लिए? मैं इसके लायक नहीं हूं। शाओ चे, अरे पगली, मेरे पास बहुत है, रोज एक खिलाऊंगा, टॉनिक की तरह। मुंह खोल। वो गोली उसके मुंह में डाल देता है। लू शोंग पूछती है, इसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? शाओ चे उसे लिटा देता है। डोंट वरी डार्लिंग, साइड इफेक्ट मैं निकाल दूंगा, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहेगा पर मजा आएगा। लू शोंग का चेहरा लाल हो जाता है। अगर मेरी भलाई के लिए है तो ठीक है। शाओ चे उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी नाव जोर जोर से हिलने लगती है। हिलो रे। अंदर से आवाज आती है, धीरे शाओ चे जी, आराम से। अगली सुबह शाओ चे बाहर आता है, एकदम फ्रेश। वाह, क्या जिंदगी है, ना पक्षियों से जलता हूं, ना इमॉर्टल से, अपनी लाइफ सेट है। लू शोंग भी बाहर आती है। शाओ चे सोचता है, ओह माय गॉड, रात भर की मेहनत के बाद ये और भी सुंदर हो गई है। इसे कहते हैं ग्लो अप।
लूशोंग शर्माते हुए कहती है। बेशरम, घूरो मत, काम खत्म हो गया, अब चलते हैं। अब सब लोग शाओचे, लूशोंग, ली, सुंगू और यूकेर एक कुएं के पास जमा होते हैं। ली बताता है, यहीं से प्लेग फैला था। हे फंग ने इसमें जहर डाला था ताकि वो अपना काला जादू पूरा कर सके। सुंगू गाली देती है, साला राक्षस, डीमन सेक्ट वाले जानवर से भी बदतर है। यूकेर, जो असल में डीमन सेक्ट की है, उसको बुरा लगता है। ओए हेलो, ऐसा मत बोलो, डीमन सेक्ट में भी रूल्स हैं। ये हे फंग अपनी मनमर्जी कर रहा होगा, इसमें डीमन सेक्ट की गलती नहीं होगी। ली को शक होता है, मिस लाम, तुम डीमन सेक्ट को डिफेंड क्यों कर रही हो? यूकेर बात संभालती है, अरे नहीं, मैं तो बस ज्ञान दे रही थी। इमॉर्टल बनो या डीमन, सबका गोल तो ऊपर जाना ही है ना। शाओ चे भी सहमत होता है, हाँ भाई, लड़की सही बोल रही है। हे फंग ने बताया था कि वो कोई पुरानी टेक्निक सीख रहा था। तभी कुएं में हलचल होती है, कौवे मंडराने लगते हैं, एक रास्ता खुलता है। सुंगू बोलती है, बाप रे, ये तो सीक्रेट रियल्म का दरवाजा है। ली कहता है, भाई ये बहुत रेयर है, लेकिन बहुत खतरनाक भी है, हमें बड़ों को बताना चाहिए। लूशोंग भी डर जाती है, हाँ, रिस्क नहीं लेने का। शाओ चे मन ही मन ली की तारीफ करता है, लौंडा समझदार है, लेकिन डिसीजन लेने में फट्टू है, ये लीडर नहीं बन सकता। खैर, यूके ड्योनशिचेन की पूरी पलटन के साथ एकदम नवाबी स्टाइल में लेट पहुंचता है। ली का दिमाग खराब हो जाता है, वो चिल्लाता है, अबे ओ नल्ले, हम कल से सिग्नल भेज रहे थे, तू अब आया है क्या? रास्ते में पानीपुरी खाने रुक गया था? तू सबसे पास था, फिर भी सबसे लेट। चिशन अपने बाल ठीक करते हुए एटीट्यूड दिखाता है, अरे भाई चिल्ला मत, मैंने सिग्नल देखा था पर मेरा मूड नहीं था आने का। मैं ड्योन सेक्ट का राजा हूं, मैं तेरी तरह वेल्ला नहीं हूं जो हर सिग्नल पे दौड़ता फिरूं। ली भड़क जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। चिशेन शाओ चे को देखता है और ताना मारता है, ओहो, हमारा ची रिफाइनिंग वाला दोस्त भी यहाँ है क्या बे? मेरे चाचा की कब्र पे फूल चढ़ाने गया था क्या? शाओ चे शांत रहता है और एक स्माइल देता है, अरे नहीं मुन्ना, मैं तो बस तेरी गांड फटती हुए देखने आया हूँ, पॉपकॉर्न तैयार है। चिशेन को गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल करता है, सुनो रे भिखारियों, हम पांचों सेक्ट मिलके खजाना लूटेंगे, जो पीछे हटेगा उसका हिस्सा जब्त। जल्दी फैसला करो, मेरे पास टाइम नहीं है। लूशोंग भड़क जाती है, साले हरामी, रिस्क हम ले, खजाना तू ले, शर्म नहीं आती? लेकिन ली सबको शांत करता है और ज्ञान पेलता है, लड़ो मत, एकता में शक्ति है। यूकेर चिशेन की हाँ में हाँ मिलाती है और सबसे पहले कुएं में कूद जाती है। बाकी सब भी भेड़ चाल में कूद जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो एक हॉल में आते हैं जिसे डीमन गॉड हॉल कहते हैं। चिशन चारों तरफ देखता है और नाक से कोड़ता है, छी, ये कैसा सीक्रेट रियल्म है? फर्श भी टूटा हुआ है, सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, लगता है बिल्डर ने पैसा खा लिया। बाकी लोग पागलों की तरह खजाना ढूंढ रहे हैं, जैसे नंगे भूखे ने 10 दिन से खाना न खाया हो। शाओ चे को बीच में रखी एक बड़ी मूर्ति से अजीब वाइब्स आ रही हैं। उसकी तलवार कुआ कांपने लगती है, कुआ इमोशनल हो जाती है। शाओ चे, ये तो मेरे बड़े भैया की मूर्ति है, मुझे उनका ऑरा महसूस हो रहा है, मुझे बाहर निकाल। शाओ चे उसे शांत करता है, चुप कर इमोशनल फूल, अभी माहौल टाइट है, बाहर निकली तो बवाल हो जाएगा। ली की नजर मूर्ति के हाथ में एक टोकन पर पड़ती है, डीमन सेक्ट डिक्ली। ली की आंखें चमक जाती है, ओ तेरी, ये तो इस रियल्म की चाबी है, खजाना मिल गया। वो उसे पकड़ने ही वाला होता है कि यूकेर चिल्लाती है, रुक जा साले, उसे मत छूना वरना लौड़े लग जाएंगे। ली डर के मारे हाथ पीछे खींच लेता है, क्यों? यूकेर समझाती है, वो ट्रिगर है, अगर उसे हिलाया तो लॉकडाउन लग जाएगा, हम सब फंस जाएंगे। ली हाथ जोड़ता है, थैंक यू बहन, जान बचा ली। तभी एक हाथ आता है और टोकन छीन लेता है, ये हमारा कमीना ड्योनशिचेन है। तुम लोग डरपोक हो, जो माल तुम्हें नहीं चाहिए वो मेरा। यूकेर और ली पीछे हट जाते हैं, अरे सुअर के बच्चे, तूने हम सबको मरवा दिया। शाओ चे भी ताना मारता है, वाह रे गधे, खुद तो डूबेगा, हमें भी ले डूबेगा। चिशिन हंसता है, क्या लॉकडाउन, सब बकवास है, ये पुराना खंडहर है, यहाँ कुछ काम नहीं करता। लेकिन तभी मूर्ति से आवाजें आने लगती हैं, उसका सर घूमने लगता है, दरवाजे गायब हो जाते हैं और सिर्फ पत्थर की दीवारें बचती हैं। यूकेर दरवाजा पीटती है, खुल जाए सिमसिम, प्लीज गो कोरोना गो। शाओ चे, अबे गधो, अब कुछ नहीं हो सकता, लॉकडाउन लग गया है, अब तो बस ऊपर वाला ही बचा सकता है। मूर्ति की आंखों से लाल लेजर बीम निकलती है, ये लाइट कुछ चेलों पर पड़ती है, अगले ही पल उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। उन्हें डीमन हार्ट सीड इन्फेक्ट कर देता है, वो पागल हो जाते हैं और अपने ही दोस्तों को काटने लगते हैं, मारो काटो पेल दो सबको। हॉल में कत्लेआम मच जाता है, खून की नदियां बहने लगती हैं। ली और सुंगू चिल्लाते हैं, रुको भाइयों, हम तुम्हारे दोस्त हैं। लेकिन दोस्त अब कसाई बन चुके हैं, जो लाइट में आया वो गया। शाओ चे समझ जाता है, ये नजरों का धोखा है, अगर मूर्ति की आंखों में देखोगे या उसकी रेंज में आओगे तो तुम भी साइको बन जाओगे। मूर्ति का सर फिर घूमता है, लाइट अब और फैल रही है। ली चिल्लाता है, भागो, लाइट से बचो।
कुछ लोग बचते हैं, कुछ मरते हैं। चिशन को कोई पछतावा नहीं है। मुझे क्या, मैंने तो नहीं मारा ना। यूकेर और लू शॉन्ग डर के मारे कांप रही हैं। शाओचे जी बचाओ, मुझे डर लग रहा है। शाओचे बेशर्मी से दोनों को गले लगा लेता है। अरे डार्लिंग्स, मुझे भी डर लग रहा है, आ जाओ ग्रुप हग करते हैं। जब रेड लाइट उनके पास पहुंचने वाली होती है, शाओचे हॉल में एक और मूर्ति देखता है। 3 बंदरों की मूर्ति। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। शाओचे का दिमाग बत्ती की तरह जलता है। यही कोड है, इस लॉकडाउन का प्रिंसिपल यही है। अगर हम न देखेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे तो ये लाइट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिशन, क्या बकवास है, ये कोई स्कूल का गेम है क्या? यूकेर, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, शाओचे की बात मानो। शाओचे लू शॉन्ग से कहता है, जल्दी कर, आंखें बंद कर, कान बंद कर और मुंह। लू शॉन्ग, मैं सुसाइड कर लूंगी पर ज़ॉम्बी नहीं बनूंगी। शाओचे, अरे चुप कर ड्रामेबाज, मेरे पास एक प्लान है। रेड लाइट उनके ऊपर आ रही है। शाओचे अपनी आंखें और कान बंद कर लेता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन, लॉग इन सक्सेसफुल, आइटम हेडफोन्स। शाओचे तुरंत हेडफोन खुद पहन लेता है। अब उसके हाथ फ्री हैं, वो अपने हाथों से लू शॉन्ग के कान बंद करता है और उसका मुंह बंद करने के लिए वो उसे किस कर देता है। लू शॉन्ग की आंखें फटी रह जाती हैं। शाओचे मन ही मन सोचता है, सॉरी डार्लिंग, ये इलाज है, इसे माउथ टू माउथ सीलिंग टेक्निक समझ ले। वैसे लिप्स तो सॉफ्ट है। डियोन चिशिन ने भी देखा देखी में आंख कान बंद कर लिए थे। बाकी लोग जो नहीं कर पाए वो गिर गए या पागल हो गए। रेड लाइट उनके ऊपर से निकल जाती है, उन्हें कुछ नहीं होता। चिशिन सोचता है, अरे मैं बच गया। लेकिन फिर उसके दिमाग में कीड़ा काटता है। मैं शाओचे जैसे नल्ले पे भरोसा क्यों कर रहा हूं? मेरी लेवल हाई है, मेरी विल पावर स्ट्रांग है, मैं तो इस लाइट को हरा सकता हूं। हर टट्टी विलन की तरह उसका ईगो भी जाग जाता है। मैं अपनी आंखों से देखूंगा, मैं अमरिंद्र बाहुबली हूं। वो आंखें खोल देता है और कान से हाथ हटा लेता है। हा हा हा, देख शाओचे, मुझे कुछ। तभी उसकी आंखों में रेड लाइट घुस जाती है। उसकी पुतलियां लाल हो जाती हैं। चिशिन के चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आती है। ग्रर, खून, मुझे खून चाहिए। शाओचे किस तोड़ते हुए देखता है। देख लिया चोमू का अंजाम, मरवा ली अपनी। तभी डियोन चिशिन जो साइको हो गया था, वो अपनी तलवार घुमाता है और सामने वालों को पेल देता है। शाओचे को एक कमीना आइडिया आता है। अगर मैं यूकेर को गुस्सा दिला दूं तो वो चिशिन को संभाल लेगी। शाओचे धीरे से जाता है और यूकेर के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारता है। यूकेर भड़क जाती है। कौन है बे? मेरी गांड, मतलब पीछे किसने मारा? गुस्से में वो कान मुंह बंद करना भूल जाती है। लाल लाइट उस पे पड़ती है और वो भी साइको बन जाती है। किसने मारा? मैं उसका कीमा बना दूंगी। उसे सामने चिशिन दिखता है। तू ही था ना ठरकी? वो अपनी खंजर निकालती है और चिशिन पे टूट पड़ती है। रेड लाइट बंद हो जाती है। शाओचे पीछे से आता है और एक डंडा चिशिन के सर पे दे मारता है। चिशिन बेहोश हो जाता है। शाओचे स्माइल करता है। अरे बेचारा, पजेस्ड था, कंट्रोल नहीं कर पाया, मैंने इसे शांत कर दिया। मन ही मन शाओचे सोचता है, साले कुत्ते, अगर तूने वो टोकन नहीं छेड़ा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। यूकेर और चिशिन को होश आता है। यूकेर पूछती है, शाओचे, क्या तूने मुझे लात मारी थी? शाओचे मासूम बनता है। मैं? अरे राम राम, मैं तो शरीफ बच्चा हूं, ये सब इस चिशिन का काम है। यूकेर चिशिन को पीटने लगती है। साले कमीने, तूने मुझे छुआ? लू शॉन्ग कहती है, अरे लड़ो मत, वो टोकन वापस रख दो, वरना हम सब लौड़े लग जाएंगे। शाओचे सोचता है, अगर मेरे पास वो हेडफोन नहीं होते तो मैं तो शहीद हो जाता। वो टोकन वापस मूर्ति के हाथ में रख देता है। बाकी बचे हुए लोग रो रहे हैं। हाय, हमारे दोस्त मर गए, हम क्या मुंह दिखाएंगे? शाओचे, चुप करो ड्रामेबाजों, जो मर गए सो मर गए, अब निकलो यहां से, ये जगह तुम्हारे बस की नहीं है। वो लोग झुक के थैंक यू बोलते हैं। सीनियर शाओचे जी, आपकी कृपा हम याद रखेंगे, जीने के 5 दिन आप ही ने दिए हैं। वो लोग जाने वाले होते हैं कि चिसेन उन्हें रोकता है। रुको गधो, मत जाओ, ये शियाओची तुम्हें उल्लू बना रहा है। लॉकडाउन खुल गया है, खजाना सामने है, ये सब खुद हड़पना चाहता है। कुछ लोग रुक जाते हैं। बात तो सही है। शियाओचे, ठीक है भाई, मरो, मुझे क्या, फ्री का चंदन, घिस मेरे नंदन। चिसेन को खुजली होती है। वो अपनी तलवार से मूर्ति को ठोक देता है। अबे मुझे पता है खजाना इसके अंदर है। तभी मूर्ति की आंखें अचानक खुल जाती हैं, कड़क। एक डरावना चेहरा बाहर आता है। यूकेर की चीख निकलने वाली होती है पर शियाओचे उसका मुंह बंद कर देता है। चुप कर पगली, अगर चीखी तो वो हमें भी पेल देगा। चिसेन को मरने दे, दुनिया का बोझ कम होगा। मूर्ति से एक जंजीर निकलती है और चिसेन को पकड़ लेती है। चिसेन चिल्लाता है, बचाओ, हम 5 सेक्ट भाई भाई हैं, मुझे मरने मत दो। शियाओचे, भाई, घंटा भाई, तू तो सौतेला है।
यूकेर कहती है, हाँ भाई मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे भूख लगी है। लेकिन तभी एक और जंजीर आती है और यूकेर को भी जकड़ लेती है। यूकेर के कपड़े फट जाते हैं और उसके इनर वेयर्स दिखने लगते हैं। शियाओचे की नाक से खून बहने लगता है। ओ भाई क्या नज़ारा है, टाइगर प्रिंट चड्डी। यूकेर की चॉइस तो बड़ी रंगीन है। ली हीरो बनने की कोशिश करता है। वो एक हल्यूसिनोजेनिक पिल खाता है। अब मेरी तलवार एपेक्स ग्रेड की हो गई है। आजा मॉन्स्टर, मैं तुझे कुत्ते की तरह मारूंगा। वो कूदता है और मॉन्स्टर उसकी तलवार एक हाथ से तोड़ देता है। ली और उसकी बहन सुनगू भी पकड़े जाते हैं। बचाओ दोस्तों, कुछ तो करो। लू शुआंग शियाओचे से भीख मांगती है, प्रभु प्लीज उन्हें बचा लो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, जो मांगोगे वो दूंगी। शियाओचे खुश हो जाता है, अरे वाह हसीना मान जाएगी। फिर शियाओचे अपनी तलवार निकालता है। लुन स्वॉर्ड 8 ग्लेशियल स्ट्राइक। एक ही वार में मॉन्स्टर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सब हैरान रह जाते हैं, क्या एक ची रिफाइनिंग वाले ने 3 प्राइमोडियल युआन यूएन बीस्ट्स को मार दिया? ये तो बाप लेवल का बंदा है। यूकेर स्माइल करती है, ये तो छुपा रुस्तम निकला। अच्छा हुआ मैंने इससे पंगा नहीं लिया, वरना मेरी बैंड बच जाती। सिस्टम नोटिफिकेशन, किल कंफर्म, +10 फिजिक पॉइंट्स, +10 कॉर्पोरियल विगर। मुबारक हो, आप 9 यांग गोल्डन स्टील बॉडी के चौथे साइकिल में पहुंच गए हैं। शियाओचे खुश है, वाह अब मेरे पास इमॉर्टल बॉडी, डिवाइन आर्मर और डिवाइन स्वॉर्ड है, अब मैं शक्तिमान हूं। तभी पीछे से कुआ आती है। हा, सेल्फ डिफेंस, बहुत हवा में उड़ रहा है ना, मर जा कमीने। वो उसका सर मरोड़ने वाली होती है। शियाओचे बॉक्स दिखाता है, रुक जा डायन, ये देख, ये तेरे भाई का बॉक्स है, अगर मुझे मारा तो ये बॉक्स गायब हो जाएगा, फिर ढूंढती रही हो अपने भाई को। कुआ लुक जाती है, ठीक है तुझे छोड़ रही हूं, लेकिन अगर तूने मुझे फिर सील किया तो मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। शियाओचे लू शुआंग और कुआ के साथ बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। कुआ बताती है, शियाओचे वो टोकन और मूर्ति को जोड़ दे, शायद गेट खुल जाए। शियाओचे टोकन लगाता है, क्लिक। यूकेर देखती है, अरे ये तो वॉर गॉड टोकन है, इसके पास कैसे आया? गेट खुल जाता है, सब खुश हो जाते हैं। यूकेर को याद आता है, लेजेंड्स कहते हैं कि अगर दोनों टोकन मिल जाएं तो वो बंदा सारे डीमन कल्टीवेटर्स का राजा बन जाएगा। वो एक्साइटेड होकर आगे बढ़ती है, मैं बनूंगी क्वीन। लेकिन शियाओचे टोकन छीन लेता है, चल हट पगली, ये मेरे पास रहेगा, कुआ के लिए सेफ है। तभी सीक्रेट रेल्म हिलने लगता है। शियाओचे कहता है, ओ शिट, सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो गया, भागो रे, लौड़े लग गए। शियाओची जैसे तैसे गुफा से बाहर आता है। वो चिसेन भी बाहर खड़ा था, ऐसे घूर रहा था जैसे शियाओचे ने उसकी उधारी मार ली हो। सोचता है साले को अभी यहीं पेल दूं क्या, लेकिन फिर सोचता है छोड़ बे, ये लौंडा वैसे भी टेढ़ा है, कभी तलवार मयान में नहीं डालता, पता नहीं और क्या क्या खुला रखता होगा। वो गुस्से में वहां से उड़ जाता है, जैसे भंडारे में पूड़ी खत्म होने पर कोई फूफा नाराज होकर जाता है। तभी अपना शियाओचे परेशान हो जाता है, अभी मैंने क्या किया, नल्ले का ईगो हर्ट हो गया क्या? तभी सीन शिफ्ट होता है और वो यूकेर चिल्ला रही थी, सालों अंदर खजाना तो मिला नहीं, उल्टे मेरे को सैंडविच बना दिया था पत्थरों के बीच में। तभी एक बुढ़ा ठेले पे एक लाश लेकर जा रहा था। अपनी एल्केमिस्ट मैडम जी को चढ़ता है डॉक्टर बनने का शौक। वो बुढ़े को रोकती है, रुको ताऊ, ये अभी टपकने वाला है, मैं बचाऊंगी। बुढ़ा भी रोने लगता है, अरे मैडम इसको प्लेग हुआ है, घर में बस हम 2 ही बचे हैं, सोच रहा हूं मरने से पहले इसको शमशान छोड़ाऊं। हमारी एल्केमिस्ट देर शानी मैडम कॉन्फिडेंस में बोलती है, हटो मैं इलाज करूंगी, और नंगे हाथ से छूने जाती है। अपना शियाओचे पीछे से टोकता है, ओए गवार औरत, नंगे हाथ मत लगा, लौड़े लग जाएंगे, तुझे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। वो ज्ञान पेलता है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। मैडम अकड़ में कहती है, अबे चुप कर चोमू, मैं गोल्डन कोर कल्टीवेटर हूं, मुझे ये छोटी मोटी बीमारी नहीं होती, मैं अमृत पी के आई हूं। शियाओचे अपना माथा पीट लेता है और कहता है, अरे ओ अनपढ़ जाहिल, प्लेग है मजाक नहीं, मुंह पे मास्क लगा, पीपीई किट पहन और चूना लगा, वरना 2 दिन में तू भी इसी ठेले पे लेटी मिलेगी। मैडम हंसती है, हा हा हा, ये देखो राई का पहाड़ बना रहा है, 2 गोली दूंगी बीमारी गायब, जैसे बाबा करते हैं, समस्या कैसी भी हो समाधान 2 घंटे में। शियाओचे को आता है गुस्सा, बोलता है, तेरी इसी लापरवाही की वजह से तो प्लेग फैला है, अगर ऐसे इलाज करेगी तो तू खुद टपक जाएगी। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है। वो डेढ़ शानी चैलेंज देती है, अच्छा तू ज्यादा सयाना है, चल शर्त लगाते हैं, आ देख ले किसमें कितना है दम। मैं नदी किनारे वाले 28 गांव ठीक करूंगी, तू शहर जाके देख, जो पहले ठीक करेगा वो असली डॉन। शियाओचे बोलता है, जा बे निकल, टेंशन ना ले, तेरा भाई ऑलराउंडर है। जाने से पहले ली शियाओचे को एक टाइगर टैली, बोले तो आर्मी का आई कार्ड देता है और कहता है, भाई ये ले, इससे शहर की पूरी आर्मी तेरी मुट्ठी में होगी, जाके तबाही मचा दे। शियाओचे स्टाइल में कार्ड लेता है, थैंक यू ब्रो, अब देख मैं कैसे उनकी बैंड बजाता हूँ। शियाओचे अपनी गर्लफ्रेंड लू शुआंग के साथ तलवार पे उड़ रहा था। यूकेर भी वहां से खिसक लेती है, ये बोल के कि उसे सुप्रीम लॉर्ड की चाटुकारिता करनी है। रास्ते में शियाओचे और लू शुआंग तलवार पे रोमांस कर रहे थे। शियाओचे स्माइल देता है,
बेबी, तुमने कहा था ना मुझे रीपे करोगी, अभी शुरू करें क्या हवा में? लू शोंग शर्मा जाती है। धत तेरी के, गिर गए तो हड्डी पसली एक हो जाएगी। थोड़ा कंट्रोल मजनू भाई, कंट्रोल। पीछे से यूकेर गाली बक रही थी। सालो मैं भी यही हूं, ये निब्बा निब्बी वाला खेल बंद करो वरना मैं कूद जाऊंगी। अब आते हैं शहर के मेन कैंप में। वहां का जनरल ली फे एक नंबर का ठरकी बुढ़ा था। सिपाही आके बोलते हैं, जनरल साहब 2 ताजी ताजी लड़कियां लाए हैं, नहा धो के आपके तंबू में भेजें। जनरल लाल टपकाते हुए बोलता है, आहा नाइस, भेजो भेजो, आज तो रात रंगीन होगी। लेकिन तभी शियाओचे और उसकी 2 हॉट आइटम वहां लैंड करते हैं। जनरल उन दोनों लड़कियों को देखता है और उसकी आंखों की पुतलियां बाहर आ जाती हैं। मन में लड्डू फूटते हैं। वाह भाई वाह, क्या माल है बे, एक पीक लेवल की, एक गोल्डन कोर। साला आज तो जैकपॉट लग गया। भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तो एक को लेफ्ट में लूंगा, एक को राइट में, और फिर दोनों को पेल दूंगा। शियाओचे सामने आता है और वो टाइगर टैली दिखाता है। ओए टकले, आंखें ऊपर कर, ये देख हाई कार्ड, अब तू मेरा गुलाम है, चल फौजी कटे कर। जनरल की हवा टाइट हो जाती है। कार्ड असली था, मजबूरी में वो जी हुजूर करता है। शियाओचे ऑर्डर पेलता है, सारे सिपाहियों के मुंह पे कपड़ा बंधवा और सबके हाथ में 10 किलो चूना दे, सबको सैनिटाइज करेंगे। जनरल मान तो जाता है, लेकिन वो था तो हरामी। वो अपने चेले को इशारा करता है, जाबे वो इमॉर्टल को बेहोश करने वाली दारू लेके आ, आज इनका गेम बजाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद फौज रेडी थी। जनरल एक ट्रे में दारू लेके आता है। जनाब, हमारे फौज का रिवाज है, जंग पे जाने से पहले 2 घूंट अंदर तो दर बाहर, देसी दारू समझ के पी लो। वो लड़कियों को भी ऑफर करता है, मैडम जी आप भी ले लो, एनर्जी आएगी। शियाओचे कप हाथ में लेता है, लेकिन उसका दिमाग ठनक जाता है। साला ये जनरल वही हरामखोर है जिसने पहले मदद नहीं भेजी थी। अब इतना मीठा क्यों बन रहा है? दाल में कुछ काला नहीं, साला पूरी दाल ही काली है। जनरल मन ही मन खुश हो रहा था। पी लो बेटा पी लो, फिर इस शियाओचे को तो मैं गाजर की तरह काटूंगा और इन दोनों हूर की परियों के साथ हे थ्रीसम होगा आज तो। लड़कियां बेचारी प्यासी थीं, गटक गईं और पीते ही उनके तोते उड़ गए। कब हाथ से छूट गया और वो लड़खड़ाने लगी। जनरल की स्माइल क्रीपी हो गई। अरे अरे, नशा हो गया, आओ आओ, मैं तुम्हें अंदर ले जाके सुला देता हूं बिस्तर पे। लड़कियां डर गईं, ने बे ठरकी दूर रह। शियाओचे जिसने नहीं पिया था वो स्टाइल में बोलता है, अबे ओ ठरकी साले, कुछ भूल रहा है क्या? जनरल चौंक जाता है, अरे तेरी तो इस पे असर नहीं हुआ। खैर अब नाटक बंद। वो हंसता है, तुझे तो मैं मच्छर की तरह मसल दूंगा। तू है क्या, एक छोटा सा कल्टीवेटर, और मैं हूं डॉन। जनरल अपनी पावर दिखाता है, एक हरा ड्रैगन निकलता है पीछे से। सिपाही डर के मारे कांपने लगते हैं। गए भाई, लौड़े लग गए इस लड़के के, जनरल तो इसको कच्चा चबा जाएगा। लेकिन अपना जियाओचे भी कम नहीं था। वो हंसता है, साले पौने चूतिए, ले मेरा स्वॉर्ड खा, और एक ही झटके में खचाक जनरल की गर्दन ऐसे उड़ती है जैसे क्रिकेट में बॉल बाउंड्री के बाहर। सब सन्नाटे में। माय गॉड, एक ही वार में जनरल का काम तमाम। ये जियाओचे है या यमराज? जियाओचे चिल्लाता है, सुनो बे नल्लो, ये जनरल गद्दार था, इसलिए मैंने इसकी बैंड बजा दी। अब चुपचाप मेरे साथ चलो लोगों की मदद करने, वरना तुम सबका भी यही हाल करूंगा, समझ गए? सिपाही, यस बॉस, जो आप बोलो बॉस। लड़कियां जो नशे में थीं दूर से देख के इम्प्रेस हो जाती हैं। हाय क्या मर्द है, कतई जहर, इसने तो हमारे लिए जनरल को काट दिया, सच्चा आशिक है बे। जियाओचे उनके पास आता है, तुम लोग ठीक हो? वो बोलती हैं, नशा हो रहा है बाबू। यूकेर बोलती है, टेंशन मत लो, एंटीडोट है मेरे पास। लौंडा एंटीडोट ढूंढने के बहाने पूरा जिस्म टटोलने लगता है। अरे कहाँ रखी है शीशी, यहाँ है या यहाँ है? यूकेर का चेहरा लाल हो जाता है। वो शर्माते हुए बोलती है, अरे वहां हाथ मत लगाओ, आज मैंने चड्डी नहीं पहनी है, वो ढोने डाली थी। जियाओचे मन में सोचता है, नाइस, लेकिन अभी टाइम नहीं है। वो एंटीडोट निकाल के उनके मुंह में ठूस देता है। तभी जियाओचे की तलवार चमकने लगती है। उसके अंदर वो भूतनी थी। वो बोलती है, ओए हीरो, मेरा खजाना कब देगा बे, बहुत टाइम हो गया। जियाओचे बोलता है, रुक जा मेरी माँ, अभी प्लेग ठीक करना है, थोड़ा आराम से दूंगा, धीरे धीरे। तलवार वाली चुड़ैल अपनी जीभ फेरती है और डरावनी हंसी हंसती है, जल्दी कर ले बेटा, वरना मुझे तो खून चाहिए, किसी का भी चलेगा, अगर तूने नहीं दिया तो तेरा ही चूस लूंगी, खून। जियाओचे सोचता है, साला एक मुसीबत खत्म नहीं होती दूसरी आ जाती है, इधर प्लेग, उधर बिना चड्डी वाली मैडम, और पीछे ये खून चूसने वाली तलवार, जिंदगी झंड है। जियाओचे फिर अपनी तलवार के बारे में सोच रहा था। वो तलवार वाली चुड़ैल बार बार खून मांग रही थी। जियाओचे सोचता है, साली खून चूसने वाली डायन इंसानों का खून मांग रही है, रुक तुझे काले कुत्ते का खून पिलाता हूं, शायद तेरा दिमाग ठिकाने आ जाए।
खैर ये पूरी टोली डैंटाई सिटी पहुंचती है। वहां का मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी, जो देखने में एकदम शरीफ लग रहा था लेकिन अंदर से पूरा हरामखोर था, गेट खोलता है। वो हाथ जोड़कर ड्रामेबाजी शुरू करता है। अरे माई बाप, इंपीरियल एनवॉय आए हैं, आइए आइए, क्षमा करना मैं आपका खास स्वागत नहीं कर पाया। वो दावा करता है कि शहर के सारे बचे हुए लोग यही हैं। उसने एक फर्जी अस्पताल बना रखा था जहां प्लेग वालों का इलाज चल रहा था। वो कहता है, देख रहे हो विनोद, आइसोलेशन में रखा है सबको, कोई बाहर नहीं जा सकता। अपनी लू शोंग ये देखकर खुश हो जाती है। वाओ नाइस, यहाँ तो सब चंगा सी, प्लेग तो समझो खत्म। दूसरी तरफ यूकेर मनी मन गिल्ट में थी। ये सब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का किया धरा है, मैं पाप धोना चाहती थी लेकिन यहाँ तो डिटर्जेंट ही खत्म हो गया है। तभी सीन में ट्विस्ट आता है। एक आदमी पागलों की तरह चीखता हुआ अंदर घुसाता है, बचाओ बचाओ, मेरे लौड़े लग गए। वो रोते हुए बोलता है, साहब मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए, मैंने गलती कर दी, मुझे उसे नहीं बेचना चाहिए था। ज़ियाओचे कंफ्यूज, अबे वो चोमू, किसकी बेटी, क्या बोल रहा है? मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी तुरंत अपनी असली औकात दिखाता है, चिल्लाता है, अबे वो भिखारी, चुप कर, कल तेरी बेटी वापस आ जाएगी, अभी साहब के सामने अपनी रंडी रोना मत कर। वो अपने गुंडों, बोले तो सिपाहियों को इशारा करता है कि इसको घसीट के बाहर ले जाओ और पेल दो। लेकिन अपना ज़ियाओचे हीरो है, वो बोलता है, रुको बे सालो, पिक्चर अभी बाकी है। वो उस गरीब आदमी से पूछता है, माजरा क्या है भाई, मुझे तेरा रंडी रोना सुना? आदमी फूट फूट के रोता है, साहब खाने के लाले पड़े हैं, कल बीवी बेची, आज बेटी बेच दी, मैं इंसान नहीं कुत्ते का बच्चा बन गया हूँ। लू शोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। माय गॉड, खाने के लिए बीवी बच्चे बेच दिए, ये कौन सा डिस्काउंट ऑफर चल रहा है? लौंडे को दाल में काला नजर आता है। ये आदमी सरकारी कर्मचारी था फिर भी भूखा। वो पूछता है, अबे अनाज का भाव क्या है यहाँ पे? मजिस्ट्रेट बीच में कूदता है, जी 5 वेन का एक बोरा है, सस्ता है जी। लेकिन वो गरीब आदमी चिल्लाता है, झूठ बोल रहा है ये कमीना, 50 टेल का एक बोरा है, महंगाई ने तो बैंड बजा के गांड मार के पेल दिया है। ज़ियाओचे सन रह जाता है, 50 टेल, अबे साले अनाज बेच रहा है या किडनी? इतना महंगा तो आईफोन भी नहीं है, हर साल फसल अच्छी होती है, फिर ये रेट 50 गुना कैसे? ये तो घोटाला है बाबू भैया। वो गरीब आदमी जमीन पर माथा पटकने लगता है, माफ कर दो साहब, भूख ने मुझे नंगा कर दिया था, मेरे पास बीवी बच्चे बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था, ये सब जमाखोरी है साहब। मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी चिल्लाता है, ये पागल है, पौना चूतिया है ये, इसको डिमोनिक असर हुआ है, मैं तो जनता का सेवक हूँ, ये मुझे बदनाम कर रहा है क्योंकि मैंने इसको प्रमोशन नहीं दिया। ज़ियाओचे चिल्लाता है, चुप कर बहन के लसन, तू और वो जनरल ली मिले हुए हो, तुमने शहर को जेल बना दिया है। तभी अचानक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजने लगता है, टूंग टूंग टूंग। एक सुंदर सी लड़की पेड़ के पास हॉर्न बजा रही थी। लौंडे को शक होता है, ये धुन कुछ अजीब है, जैसे मौत की घंटी, और अगले ही पल वो गरीब आदमी खून की उल्टी करता है और धराम से गिर जाता है। खेल खत्म, पैसा हजम। ज़ियाओचे समझ जाता है ये नेचुरल नहीं है, उस पेड़ वाली लड़की ने कोई जादू टोना किया है। मजिस्ट्रेट बात को घुमाता है, अरे सर यहाँ मत रुको, इन्फेक्शन हो जाएगा, चलो दूसरे बंगले में चलते हैं, आज रात आपके लिए स्पेशल दावत रखी है। ज़ियाओचे भी शाना था, उसने मना नहीं किया। रात को ज़ियाओचे और उसकी टीम डिस्कशन कर रहे थे। यूकेर बताती है, बॉस मैंने चेक किया, रेट तो 5 वेन ही बता रहे हैं और मैंने अपनी डिवाइन कॉन्शियसनेस से पूरा शहर स्कैन किया, कोई कैद नहीं है। ज़ियाओचे खुजलाते हुए सोचता है, साला माजरा क्या है, वो गरीब आदमी झूठ बोल रहा था या ये मजिस्ट्रेट बहुत बड़ा जादूगर है? आज जितने भी लोग दिखे सब अमीर लग रहे थे, अच्छे कपड़े पहने हुए थे, गरीब कहाँ गए बे? क्या गरीबी हटाओ स्कीम में गरीबों को ही हटाओ दिया? ज़ियाओचे अपनी तलवार से बात करता है, ओए चुड़ैल तुझे क्या लगता है? यूकेर सोचती है, ज़ियाओचे पागल हो गया है क्या, किससे बात कर रहा है? उसे तलवार में कोई आत्मा नहीं दिखती। तलवार वाली मैडम जी प्रकट होती हैं और कहती हैं, अबे नल्ले, वैसे एक बात बता, तू इन कीड़े मकोड़ों की इतनी फिक्र क्यों कर रहा है? कल्टीवेटर है तू, मोह माया त्याग दे, कर्म का चक्र है, मरने दे सालों को। ज़ियाओचे सीरियस हो जाता है, देख बेबी, मैं अमर होने जा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पत्थर दिल हो जाऊँ, मेरा ज़मीर जिंदा है, मुझे कर्म कांड से डर नहीं लगता, अपुन को बस सही काम करता है। तलवार वाली इम्प्रेस हो जाती है, अरे वाह, तू तो बाकी ढोंगी बाबाओं से अलग निकला, चल ठीक है तेरी हेल्प करती हूँ। तलवार वाली उड़ती है और अपनी हाई लेवल पावर से स्कैन करती है। उसे एक जंगल में कुछ गड़बड़ दिखती है। यहाँ एक हाई लेवल कंसीलमेंट स्पेल लगा है, किसी बाप लेवल बंदे ने इसे छिपा रखा है। तीनों उस जंगल की तरफ जाते हैं। यूकेर कहती है, यहाँ तो कुछ नहीं है। शाओचे स्माइल करता है, अब होगा ना अनबॉक्सिंग। शाओचे चिल्लाता है, खुल जा भोसड़ी के सिम सिम, और अपने नंगे हाथ से वो जादुई पर्दा फाड़ देता है। यूकेर की आंखें फटी रह जाती हैं। माय गॉड, नंगे हाथ से हाई लेवल स्पेल तोड़ दिया, इसके हाथ में गोल्डन फिंगर है क्या? अंदर का नजारा देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां नरक जैसा माहौल था। तभी एक आवाज आती है,
कौन है बे? मेरी गुफा में किसने ताका झाकी की? एक हॉट सी विलन वू यू वहां खड़ी थी। शाओचे पहचान जाता है, अरे ये तो हार्टलेस सेक्ट वाली है, मतलब डिमोनिक कल्टिवेटर हैं। तुम लोग हर जगह अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो। वो विलन हंसती है, अरे तू तो वही है ना जिसने स्वॉर्ड सेक्ट में तीनों संतों की बैंड बजा दी थी, तो काफी फेमस है। लू शॉन्ग जोश में आ जाती है, इस चुड़ैल से बात करने का कोई फायदा नहीं, मैं इसे अभी पेल देती हूँ। विलन हंसती है, तो जैसी चिड़िया मुझे मारेगी। वो एक धुन बजाती है और एक बीस्ट को समन करती है। लू शॉन्ग हीरोइन बनने कूदती है, लेकिन जानवर उसे एक ही थप्पड़ में मक्खी की तरह उड़ा देता है। उसके पंजे लू शॉन्ग के चेहरे के पास थे। लू शॉन्ग की हवा टाइट पैंट गीली होने वाली थी। बचाओ मम्मी! तभी अपना शाओचे बीच में आता है और जानवर के पंजे काट देता है। सुनो ठर की औरत, गंदा होना एक बात है, लेकिन मेरी शॉन्ग को डराया तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। विलन के पीछे से वो मजिस्ट्रेट जोंग रेंजी निकलता है। शाओचे चिल्लाता है, पकड़ा गया हरामी! तूने जनरल के साथ मिलकर गरीबों को कैद किया है। तू इस चुड़ैल को बोल रहा था सबको मारने के लिए। मजिस्ट्रेट पहले तो चौंकता है, फिर हंसता है, हाँ बे, तो क्या उखाड़ लेगा? तू इंपीरियल एनवॉय है तो क्या हुआ? यहाँ मेरी सरकार है, सेलेस्टियल मेडन मेरे साथ है, तुम सब मरने वाले हो। ए मैडम, मारो इनको, इनका गेम बजा दो। लेकिन सीन पलट जाता है। गद्दारी कर बे! विलन मैडम उसी मजिस्ट्रेट की गर्दन पकड़ लेती है। मजिस्ट्रेट की सांसें अटक जाती हैं। अरे अरे, हम तो टीम में थे ना। विलन बोलती है, चुप कर कुत्ते, तू मुझे ऑर्डर देगा? तेरी औकात क्या है? निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। मजिस्ट्रेट घुटनों के बल गिर जाता है, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। शाओचे पूछता है, चल बता, असली कांड क्या है? विलन राज खोलती है। जब प्लेग शुरू हुआ तो जनरल ने गेट बंद कर दिए। मजिस्ट्रेट ने मर्चेंट्स के साथ मिलकर काला बाजारी शुरू कर दी। अनाज के दाम ऐसे बढ़ाए जैसे पेट्रोल के दाम। जो प्लेग से नहीं मरे वो भूख से मर गए। इस कमीने ने लोगों को दो क्लास में बांट दिया। अमीर लोग विला में रहते हैं, पार्टी करते हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो गरीब इस जंगल में सड़ रहे हैं, सूअर का खाना खा रहे हैं। अगर अमीरों का पैसा खत्म हुआ तो उन्हें भी लात मार के यहाँ जंगल में फेंक दिया जाता है। गरीबी हटाओ नहीं, गरीबों को हटाओ स्कीम चल रही है। शाओचे ये सुनकर गुस्से से लाल हो जाता है। सालों, तुम लोगों ने इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी, अब मैं तुम्हारी ऐसी बजाऊं ना कि पुश्ते याद रखेंगी। लू शॉन्ग का दिमाग चकरा गया। वो बोलती है, यार विला में तो सब अमीर लग रहे थे, चावल की बोरियां भी भरी पड़ी थी, फिर ये गरीबी का ड्रामा क्यों? अपना हरामी शाओचे समझाता है, अरे चोमू, वो जोंग रेंजी बहुत बड़ा वाला हरामी है। उसने उन अमीरों के परिवारों को किडनैप कर रखा है। अगर किसी ने सच बोला तो वो गायब हो जाएगा, समझे? ये बिक गई है गवर्नमेंट। शाओचे फिर उस हार्टलेस सेक्ट वाली विलन वू यू से पूछता है, और तू यहाँ जंगल में पिकनिक बनाने आई थी क्या? वो कमीना जोंग तुझे यहाँ क्यों लाया? विलन मैडम अपनी सफाई देती है, सुनो हैंडसम, मैं तो मछली पकड़ने जा रही थी, लेकिन उस जोंग ने मुझे 2000 स्पिरिट स्टोन दिए और बोला, मैडम जी यहाँ एक कंसीलमेंट स्पेल लगा दो। मैं फ्रीलांसर हूँ यार, पैसा फेंको, तमाशा देखो। मैंने बस पर्दा लगाया था, किसी गरीब को मारा नहीं, कसम से। शाओचे उसकी आंखों में देखता है, सच्ची? विलन बी लाइक मुच्ची। शाओचे पिघल जाता है। वो सिस्टम खोलता है और चिल्लाता है। सिस्टम से एक हेवनली कंसीलमेंट तलिस्मान निकलता है। शाओचे उसे वो तलिस्मान देता है और कहता है, ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट, ये असली माल है, वो तेरा वाला चाइनीज था, अब निकल ले यहाँ से। लू शॉन्ग और यूकेर की जल के राख हो जाती है। क्या इसे जाने दे रहे हो? ये डायन है, इसको तो मैं अभी पेल दूंगी। शाओचे रोकता है, शांत भाई शांत, अभी थोड़ी देर पहले अपनी मरवा की चैन नहीं मिला क्या? और वैसे भी मुझे इस पे भरोसा है, ये दिल की अच्छी लगती है। विलन मैडम भी इमोशनल हो जाती है। हाय, किसी ने पहली बार मुझ पे भरोसा किया, थैंक यू डार्लिंग। जाते जाते वो वार्निंग देती है, सुनो हीरो, अपने आसपास वालों से बच के रहना, गद्दारी करबे वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। लड़कियां गुस्से में लाल पीली हो रही थी। देख रहे हो कैसे आग लगा के जा रही है कुतिया, हमारे बीच में फूट डाल रही है। रुक तू, अगली बार मिली तो तेरे बाल नोच लूंगी। विलन स्माइल करती है और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। शाओचे का सख्त लौंडे वाला इमेज थोड़ा हिल गया था, लेकिन वो फिर से सख्त लौंडा बन जाता है। तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आता है, बॉस लौड़े लग गए, बहुत बुरी खबर है। शाओचे पूछता है, क्या हुआ बे? सिपाही, वो जो गरीब आदमी था ना जिसने बेटी बेची थी, उसकी बेटी ने जनरल ली के टेंट में फांसी लगा ली। लौंडे का दिमाग सटक जाता है, क्या बोला? जनरल की टेंट में? मतलब उस ठरकी बुढ़े ने लड़की के साथ? शाओचे की आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी तलवार निकालता है और चिल्लाता है, जोंग रेंजी, आज तेरा बाप तुझे नर्क भेजेगा, मैं तेरी जान निकाल लूंगा। लेकिन वो
वो सीधा हमला नहीं करता, वो प्लान बनाता है। सुनो बे, सारे अनाज के व्यापारियों को मेरे महल में बुलाओ, बोलना कमिश्नर साहब आज स्पेशल डिनर दे रहे हैं, 2 बहुत कड़क डिश बनी है। महल के हॉल में सारे सेठ बैठे थे, सब खुश थे। एक सेठ बोलता है, अरे भाई, कमिश्नर साहब तो बड़े दिलदार निकले, लगता है हमें कोई रेयर डिश खिलाएंगे, ड्रैगन का लिवर या फीनिक्स का भेजा। हाँ भाई, और अगर वो खुश हुए तो हम उन्हें 10,000 स्पिरिट स्टोन देंगे, और अगर उन्हें रात रंगीन करनी होगी तो गांव की वो नई वाली नौकरानी भेज देंगे। हाय हाय, क्या माल है वो, एकदम मक्खन। सब ठरकी बुढ़े हंसने लगते हैं। है नाइस। तभी अपना शाओचे एंट्री मारता है, चेहरे पे शैतानी स्माइल। आओ सेठ जी लोग, बड़े शरीफ लग रहे हो आज, आलू खाओगे या कुछ और? सर्वेंट्स बड़ी बड़ी थालियां लाते हैं, सेठ लोग लार टपकाते हैं। खोलो खोलो, खुशबू नहीं आ रही लेकिन माल तगड़ा होगा। शाओचे बोलता है, हाँ खोलो, सरप्राइज है, हैप्पी बर्थडे टू यू। जैसे ही ढक्कन खुलता है, सेठों की गांड फटके हाथ में आ जाती है। प्लेट में ड्रैगन का लिवर नहीं बल्कि जनरल ली और प्रेफेक्ट जोंग का कटा हुआ सिर रखा था, खून से लथपथ। सेठ लोग चिल्लाते हैं, ओ माय गॉड, ये क्या है, धत्तरी के, ये तो मुंडी है। शाओचे अपनी तलवार निकालता है, उसकी आवाज अब भारी हो गई थी। तो सुअर के बच्चों, 5 वेन का चावल 50 टेल में बेचा, गरीबों का खून चूसा, पूरा शहर भूख से मर गया और तुम यहाँ मुजरा डिस्कस कर रहे हो। सेठ गिड़गिड़ाते हैं, नहीं नहीं, आप हमें नहीं मार सकते, आप कल्टीवेटर हैं, कर्म का नियम है, अगर आपने इंसानों को मारा तो आपको पाप लगेगा, आपकी आत्मा बिखर जाएगी। प्लीज भाई, सेटलमेंट कर लेते हैं ना। शाओचे अपनी तलवार के कान में धीरे से बोलता है, ओए प्यासी चुड़ैल, तुझे खून चाहिए था ना, ले आज जी भर के पी, बस थोड़ा कड़वा लगेगा क्योंकि ये जानवरों का खून है। और फिर शुरू होता है कत्लेआम। हर वार के साथ एक सिर गिरता है। शाओचे रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तू मरेगा साले, तू भी मरेगा बहन के लस्सन। एक सेठ भागने की कोशिश करता है, बचाओ, ये पागल हो गया है, ये साइको है। शाओचे दौड़ के उसकी गर्दन उड़ा देता है। भाग के कहां जाएगा चोमू? लू सॉन्ग चिल्लाती है, रुक जाओ, पाप लगेगा, बैंड बज जाएगी तुम्हारी।